आज इस वीडियो में हम एक्सेल के इंसर्ट टैब में जितना भी पूरा ऑप्शन दिया हुआ है इन पूरे ऑप्शन का यूज करना सीखेंगे एक ही वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जस्ट हम यहाँ पास एक्सेल ओपन कर लिए। अब यहाँ पर जो हम सीखेंगे क्या, एक्सेल के इंसर्ट टैब में यहाँ जितना भी ये पूरा ऑप्शन दिया हुआ है इन पूरे ऑप्शन का यूज करना सीखेंगे एक ही वीडियो में। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए हम यहाँ पास एक एक स्टेप एक एक जो भी ऑप्शन है पूरे ऑप्शन का यूज करना अच्छे से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पास सीखते हैं क्या प्योर टेबल जो ऑप्शन दिया हुआ है इन ऑप्शन का यूज किस तरह से करेंगे। तो जैसे हमारे पास इस तरह से एक डाटा है जिसमें इंप्लॉय का नेम हो गया, प्रोडक्ट हो गया, सेल्स हो गया। अभी तो हमारे पास ये छोटा सा डाटा है, लेकिन अगर हमारे पास बड़ा सा डाटा होता है और इस डाटे को हमको शॉर्ट में पूरा डिटेल हमको जानना है, तो इसके लिए हम यहाँ पास प्योर टेबल के द्वारा अच्छे से जानकारी जान सकते हैं। तो जैसे इसके लिए सिंपल सबसे पहले हम डाटा को सिलेक्ट कर लिए, इसके बाद प्योर्स टेबल में जाएंगे। तो प्योर्स टेबल में जाने के बाद यहाँ पास हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है क्रिएट प्योर टेबल। ठीक है, अब यहाँ पास नीचे ऑप्शन शो करा कि हमको प्योर टेबल जो बनाना है न्यू वर्कशीट में बनाना है या इसी वर्कशीट में बनाना है। यहाँ दो ऑप्शन है, तो अगर हम नया वर्कशीट बनाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि हम वहाँ पास पूरा अच्छे से डिटेल देख पाएंगे। ठीक है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट मतलब इसी सीट में बनाना है तो इसी सीट में बना सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ से न्यू वर्कशीट सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से करते हैं ओके, तो यहाँ पास क्या होगा कि न्यू वर्कशीट यहाँ पास ओपन हो गया। देखिए शीट 2 में हमारे पास डाटा बना हुआ है, एक शीट 1 में हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पास प्योर टेबल्स आ चुका। अब यहाँ हम अच्छे से जानकारी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पास प्योर टेबल फील्ड्स का यहाँ पास एक ऑप्शन है, ठीक, जिसमें यहाँ पास जो भी हेडिंग हमारे पास सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम और प्रोडक्ट सेल सब यहाँ पास हेडिंग शो कर रहा है। अब इसके अंतर्गत 4 ऑप्शन शो कर रहा है, फिल्टर्स, कॉलम्स, रो, वैल्यू। ठीक है, अब जैसे हमको देखना है कि हमारे पास टोटल कितनी एम्प्लॉय है या एम्प्लॉय क्या है, तो इस एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पास देखिए जब इसको टिक किया तो यहाँ एम्प्लॉय आ गया, लेकिन इस एम्प्लॉय को हमको कॉलम में देखना है। ठीक, अभी तो हमारे पास ये रो में दिख रहा है, कॉलम हमको देखना है, तो इस एम्प्लॉय को पकड़ कर हम यहाँ से कॉलम में उठा के ले आएंगे। तो देखिए यहाँ पास जो एम्प्लॉय है यहाँ पास कॉलम में आके सेट हो गया। ठीक है, अब हमको देखना है कि जो एम्प्लॉय है उनका क्या क्या प्रोडक्ट है। ये जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट किए, इसको पकड़ कर हम यहाँ पास ऐसे रो में ले आएंगे। तो यहाँ पास देखिए रो में प्रोडक्ट आ चुका है, ये पहले से भी आ चुका है, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, ये रो में हमारे पास प्रोडक्ट सेट हो चुका है। ठीक है, अब ये इसका हमको टोटल देखना है कि सेल्स कितना है या इसका सेल्स रिपोर्ट देखना है। इस सेल को हम यहाँ पास पकड़ के यहाँ वैल्यू में ले आएंगे। तो देखिए यहाँ पास इस वैल्यू में हमारे पास ये सेल शो कर रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पास आसानी से पूरा रिपोर्ट देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पास हमारे पास रो, यहाँ पास रो में क्या है कि यहाँ पास प्रोडक्ट शो कर रहा है और यहाँ कॉलम में हमारे पास पूरा एम्प्लॉय का नेम शो कर रहा है। अब ये जो कॉलम है जैसे HDD हमारे पास ये प्रोडक्ट हो गया, इस प्रोडक्ट में देखिए जैसे HDD यहाँ पास किसका प्रोडक्ट है, जैसे HDD, अब HDD हमारे पास टोटल कितना है, जैसे अभय कुमार है इसका 2600 रुपए का सेल हुआ है। ठीक है, उसी तरह फिर मोहन रजवाड़े का है यहाँ पास 2500 रुपए का टोटल सेल हुआ है और यहाँ टोटल यहाँ पास क्या हो रहा है कि ग्रैंड टोटल यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, उसी तरह इस इंप्लॉय का भी यहाँ पास देखिए क्या है HDD प्रोडक्ट है, तो टोटल यहाँ पास ग्रैंड टोटल शो कर रहा है। उसी तरह बाकी भी यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट है, जो इस एम्प्लॉय का जो प्रोडक्ट है यहाँ पास उसके कॉलम में शो कर रहा है और उसका टोटल यहाँ पास ग्रैंड टोटल यहाँ पर शो कर रहा है। बाकी सबका यहाँ पास पूरा नीचे देखिए यहाँ पास ग्रैंड टोटल यहाँ पास ये शो कर रहा है। ठीक है, उसी तरह फिर और भी हम इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे हम पास हमको एम्प्लॉय जो नेम है, इस एम्प्लॉय नेम को हम पकड़ के हम फिल्टर के अंदर डाल देते हैं। ठीक, फिल्टर के अंदर डाल देते हैं तो देखिए यहाँ पास ये डाटा क्या हो गया, शॉर्ट में हो गया। ठीक, अब यहाँ पास ऊपर में देखिए एम्प्लॉय नेम है और यहाँ शो करा है क्या ऑल, इस पर क्लिक करेंगे तो पूरे एम्प्लॉय का यहाँ पास नाम शो करा है। अब हमको देखना है जैसे अभय कुमार को हम टिक करते हैं ओके, तो देखिए यहाँ पास अभय कुमार का जो भी प्रोडक्ट है जो भी सेल है यहाँ पास बता दिया। ठीक, उसी तरह फिर इसी पे क्लिक करेंगे। उसी तरह जैसे मान लीजिए हमको ये राकेश कुमार का देखना है तो राकेश कुमार को टिक किए ओके करेंगे, तो देखिए राकेश कुमार का जो प्रोडक्ट है जो सेल्स है यहाँ पास ये शो कर रहा है। ठीक है, उसी तरह फिर से इसी में जाएंगे और यहाँ से हम ऑल करेंगे, ऑल सेलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे तो यहाँ पास पूरा ऑल यहाँ पास रिपोर्ट आ चुका। तो ये हम यहाँ पास क्या किए, एम्प्लॉय नेम के हिसाब से देखे। अगर हमको प्रोडक्ट के हिसाब से देखना है तो वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पास ये जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट को हम यहाँ पास क्या करेंगे, फिल्टर में लाएंगे। सबसे पहले जो एम्प्लॉय है एम्प्लॉय को हम कॉलम में कर देते हैं, तो एम्प्लॉय को हम यहाँ से यहाँ कॉलम में लाके सेट कर दिए। अब ये जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट को हम यहाँ पास फिल्टर में लाके सेट करते हैं। तो यहाँ पास देखिए हमारे पास ये एम्प्लॉय यहाँ पास आ चुका है ऊपर कॉलम में और नीचे हमारे पास क्या है उसका सेल्स रिपोर्ट है। अब यहाँ पास हमको प्रोडक्ट के हिसाब से देखना है रिपोर्ट, तो यहाँ प्रोडक्ट है, अभी हमारे पास क्या है ऑल है, तो इसी में जाएंगे। अब हमको देखना है कि HDD जो प्रोडक्ट है किस किस
एम्प्लॉय का है और कितना सेल किया है, तो इसको हम सिलेक्ट किए और ओके करेंगे। तो देखिए यहाँ पास एचडीडी प्रोडक्ट के बारे में बता दिया कि अभय कुमार का है, मोहन रजवाड़े का है, रंजन कुमार का है, तो टोटल यहाँ पास कितना हुआ है, तो ग्रैंड टोटल यहाँ पास शो कर रहा है। उसी तरह फिर से इसी में जाते हैं और यहाँ जैसे मान के हमको मॉनिटर का देखना है तो मॉनिटर को सिलेक्ट किए, ओके करेंगे, तो मॉनिटर प्रोडक्ट के यहाँ पास देखिए शो कर रहा है। और मॉनिटर प्रोडक्ट किसका किसका है, तो देखिए यहाँ पास राधिका का है, सुनीता का है, और इसका यहाँ पास ग्रैंड टोटल ये शो कर रहा है। उसी तरह बाकी और किसी का भी देखना होगा तो सिंपल आप सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट को, ओके करेंगे, तो यहाँ पास बाकी का यहाँ पास ये रिपोर्ट शो कर रहा है। तो यहाँ पास अगर बड़ा सा डाटा है, उस डाटे को हम प्योर टेबल के द्वारा काफी शॉर्ट करके हम आसानी से देख सकते हैं। वापस इसको नॉर्मल करना है तो इसी पे क्लिक करेंगे, इसको ऑल कर दिए, ओके करेंगे, तो यहाँ पास हमारे पास ये आ चुका। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो प्योर टेबल का जो ऑप्शन था ये गायब हो चुका है, इसको हमको लाना है। ठीक है, तो यहाँ पास हम कर्सर रखेंगे, कर्सर रखने के बाद यहाँ पास एनालाइज का, जैसा अभी हम यहाँ पास देखिए आ चुका है, इसको और कट कर देते हैं। यहाँ कर्सर रखेंगे, कर्सर रखने के बाद यहाँ पास हमारे पास एक टैब होता है एनालाइज, इसमें जाएंगे और यहाँ पास देखिए शो करता है क्या, फील्ड लिस्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पास प्योर टेबल फील्ड्स का ऑप्शन आ जाता है। बाकी यहाँ पास जो भी फिर अपना काम करना अपने जरूरत के हिसाब से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इस फिल्टर से हमको प्रोडक्ट को हमको रो में शिफ्ट करना है तो इसको हम रो में यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पास रो में आ गया और यहाँ पास ये वापस कुछ इस तरह से डाटा हमारे पास ये हो गया। ठीक है, बाकी यहाँ पास अलग अलग ऑप्शन शो करता है, जैसे यहाँ पास इंसर्ट सलेंसर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पास हमारे पास एक इंसर्ट सलेंसर्स का एक ऑप्शन आ जाता है। अब इसमें जैसे मान के चलो हम एम्प्लॉय नंबर को टिक करते हैं, एम्प्लॉय नेम को टिक किए और ओके करेंगे, तो यहाँ पास देखिए हमारे पास जो भी एम्प्लॉय है कुछ इस तरह से यहाँ पास आ चुका। अब जैसे मेरे को देखना है कि राजू सिंह का देखना है, तो राजू सिंह का देखेंगे तो देखिए यहाँ पास राजू सिंह का डिटेल शो कर रहा है। राकेश कुमार का क्लिक करना है तो देखिए यहाँ पास राकेश कुमार का डिटेल दिख रहा है। तो यहाँ पास कुछ इस तरह से हमारे पास एक आ जाता है ऑप्शन और यहाँ क्लिक करके हम आसानी से यहाँ पास देख सकते हैं। या फिर कुछ और चाहिए इसको जैसे हम कट कर देते हैं, यहाँ से इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कट कर देंगे। कुछ और चाहिए तो फिर से हम यहाँ पास कर्सर बीच में रखेंगे और यहाँ पास एनालाइज में चल जाएंगे। अब फिर से यहाँ पास इंसर्ट सलेंसर में क्लिक करेंगे। अब हमको जैसे प्रोडक्ट के हिसाब से देखना है तो प्रोडक्ट को टिक करेंगे, ओके करेंगे, तो देखिए यहाँ पास प्रोडक्ट का पूरा लिस्ट आ चुका। अब देखना है हमको मॉनिटर प्रोडक्ट का देखना है तो मॉनिटर प्रोडक्ट को सिलेक्ट किए तो जिस जिस पर्सन का जिस भी एम्प्लॉय का प्रोडक्ट होगा उसका यहाँ पास रिपोर्ट ये शो करेगा और उसका ग्रैंड टोटल शो करेगा। उसी तरह जैसे मान चलिए माउस हम देखिए तो देखिए यहाँ पास जो भी एम्प्लॉय है उसका जो भी प्रोडक्ट है यहाँ पास उसका शो कर रहा है और यहाँ पास ग्रैंड टोटल भी यहाँ पास पूरा शो कर रहा है। ठीक है, उसी तरह फिर से हम यहाँ पास वापस इसको नॉर्मल करना होगा तो फिर से हम यहाँ पास इसी एनालाइज में जाएंगे और यहाँ से इसको हम साइड करते हैं और यहाँ पास ये जो प्रोडक्ट दिख रहा है इस प्रोडक्ट को राइट क्लिक करके कट करेंगे तो वापस हमारे पास ये इस तरह से हो गया। अब यहाँ पास रो लेवल में क्लिक करेंगे, रो लेवल पे, और यहाँ से सिलेक्ट ऑल को टिक करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट ऑल को और इसको ओके करेंगे तो यहाँ पास वापस पूरा प्रोडक्ट हमारे पास ये आ चुका। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, प्योर टेबल। उसी तरह जैसे मान के चलिए कि यहाँ पास हमारे पास ये डाटा ही बना है, इसी को हमको चार्ट के रूप में देखना है तो प्योर टेबल में चार्ट के एक ऑप्शन है उसको भी हम देख सकते हैं। जैसे इसको सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पास फिर से इंसर्ट में ही गए और यहाँ से प्योर टेबल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर से रिपोर्ट हमको कहाँ देखना है, न्यू वर्कशीट में देखना है या इसी वर्कशीट में देखना है। तो जैसे हमको न्यू वर्कशीट में देखना है तो न्यू वर्कशीट को सिलेक्ट किए और ओके करेंगे तो वापस हमारे पास फिर से एक नया वर्कशीट ओपन हो गया। अब जो हमारे पास डाटा है उस डाटा को हमको चार्ट के रूप में देखना है। तो यहाँ पास एनालाइज में ही यहाँ पास एक ऑप्शन शो करा है क्या, प्योर चार्ट, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पास हमारे पास चार्ट का फॉर्मेट सेलेक्ट करना है कि किस चार्ट के फॉर्मेट में हमको डाटा चाहिए, यहाँ से चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो जैसे हम यहाँ से कॉलम वाला सेलेक्ट किए, ठीक है, कॉलम से जैसे हम ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पास जो डाटा है हमारे पास कुछ इस तरह से देखिए यहाँ पास रेडी हो गया। अब यहाँ पास हमको टिक करना है, जैसे सीरियल नंबर हो गया, एम्प्लॉय नेम, प्रोडक्ट, सेल्स, यहाँ पास हमारे पास देखिए रिपोर्ट यहाँ पास आ चुका। यहाँ साइड में प्योर टेबल्स भी हो गया और यहाँ ये चार्ट के रूप में भी डाटा यहाँ पास रेडी हो चुका है। बाकी यहाँ पास हम आगे पीछे अपना कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि हमको एम्प्लॉय नेम को फिल्टर करना है तो यहाँ पास एम्प्लॉय नेम को फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पास आ चुका। अब इसमें जैसे एम्प्लॉय नेम यहाँ देखिए शो करा, अब हमको यहाँ पास देखना है जैसे राजू सिंह को देखना है, ओके, तो फिर से यहाँ देखिए उस हिसाब से उसका डाटा शो कर रहा है। फिर से इसी में जाएंगे और किसी और अदर एम्प्लॉय का देखना है तो जैसे फिर से हम एम्प्लॉय को सिलेक्ट किए, ओके करेंगे तो देखिए उस एम्प्लॉय का डिटेल यहाँ पास ये शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पास हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी बड़ा सा डाटा है उसको हम प्योर टेबल के द्वारा शॉर्ट में अच्छे से पूरा डिटेल देख सकते हैं। इसी में और ऑप्शन दिया है इंसर्ट टैब में ही,
और प्योर टेबल के बाद यहाँ पास हमारे पास एक ऑप्शन शो करेगा क्या, रिकमेंडेड प्योर टेबल्स। ठीक है, इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पास सबसे पहले ये जो खुला हुआ है इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पास इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट शीट कर देते हैं, इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। और जस्ट ये भी जो दिख रहा है जो सीट ओपन है ये सबको हम यहाँ से कर लेते हैं डिलीट। ठीक, अब हमारे पास सीट केवल एक ही है, अब इसी में डाटा बना हुआ है, तो फिर से इसी डाटा को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ इंसर्ट टैब में गए और यहाँ शो करें क्या, रिकमेंडेड प्योर टेबल, इसमें क्लिक करेंगे। तो इसमें क्या है कि प्योर टेबल का पहले से फॉर्मेट बना हुआ है, पहले से टेबल है, किस टेबल किस फॉर्मेट में डाटा हमको चाहिए यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो जैसा हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लिए और यहाँ से ओके किए। ओके करने के बाद यहाँ देखिए हमारे पास एक सीट ओपन हो गया और यहाँ पास वो डाटा यहाँ पास शो कर दिया। प्योर टेबल का फॉर्मेट पहले से बना हुआ है, उस फॉर्मेट में हमारे पास ये डाटा आ चुका है। ठीक, अब यहाँ जैसे जैसे रो लेवल यहाँ देखिए सेल्स यहाँ टोटल शो कर रहा है, जैसे HDD ये दिख रहा है, इस पर अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं तो HDD किस किस एम्प्लॉय का प्रोडक्ट है, यहाँ पास देखिए यहाँ पास उसके अंदर नेम शो कर रहा है और टोटल कितना का सेल के यहाँ पास शो कर रहा है और नीचे यहाँ पास ऊपर में देखिए यहाँ पास उसका ग्रैंड टोटल भी शो कर रहा है। और यहाँ पास जैसे कीबोर्ड का भी देखना है तो इसी तरह से हम कीबोर्ड को टिक करेंगे, तो कीबोर्ड जिस जिस एम्प्लॉय का प्रोडक्ट होगा यहाँ पास देखिए उसका यहाँ पास ये शो कर रहा है। उसी तरह बाकी प्रोडक्ट का भी हम यहाँ पास ऐसे देख सकते हैं, जैसे क्लिक करके और नीचे यहाँ पास पूरा ग्रैंड टोटल ये शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, इंसर्ट मी रिकमेंडेड प्योर टेबल। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास शो कर रहा है क्या, टेबल्स। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, तो जैसे हमारे पास ये डाटा बना हुआ है, इस डाटे को हम टेबल के फॉर्मेट में सेट कर सकते हैं। जैसे सिंपल सेलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से टेबल में गए और यहाँ से ओके करेंगे, तो ओके करते ही यहाँ पास हमारे पास एक डिजाइन टैब आ जाता है। ठीक, अब यहाँ पास एक आइकन भी सेट हो जाता है फिल्टर का। सबसे पहले तो हमको इसको टेबल के फॉर्मेट में करना है, यहाँ टेबल स्टाइल शो करता है कि किस स्टाइल में हमको चाहिए, यहाँ से अपना स्टाइल चूज कर सकते हैं जो स्टाइल चाहिए होगा। जैसे मान के चलिए ये स्टाइल चाहिए या कुछ और चाहिए तो यहाँ से अपना चूज कर सकते हैं, जैसे ये स्टाइल चाहिए, देखिए यहाँ पर स्टाइल चेंज हो रहा है, तो जो अपना जरूरत होगा उस हिसाब से यहाँ पर स्टाइल अपना देख सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं। जैसे ये स्टाइल हम यहाँ पास ले लिए। इसके बाद यहाँ पास हमारे पास ये जो बटन बना है क्या, फिल्टर बटन है, हम यहाँ से अपने डाटा को फिल्टर भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ एम्प्लॉय नेम है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पास सिलेक्ट ऑल जो दिख रहा है इसको ऑफ करके हम केवल हमको अभय कुमार का देखना है, इसको टिक करेंगे, ओके करेंगे तो केवल अभय कुमार का यहाँ पास ही दिखेगा। फिर से यहाँ पास एम्प्लॉय नेम में जाएंगे और सिलेक्ट ऑल को टिक करके ओके करेंगे तो पूरे का डाटा यहाँ पर शो कर दिया। या फिर हमको प्रोडक्ट के हिसाब से देखना है तो वापस हम प्रोडक्ट के जो फिल्टर बटन है उसमें जाएंगे और यहाँ से जैसे सिलेक्ट ऑल है इसको ऑफ करके हमको देखना है कि कीबोर्ड किस किस एम्प्लॉय का प्रोडक्ट है, तो इसको टिक करेंगे, ओके करेंगे तो जिस भी एम्प्लॉय को होगा यहाँ पास पूरा उसका डिटेल शो करेगा। वापस इसी में जाके जैसे मान चलो हमको माउस का भी देखना है तो माउस को सिलेक्ट किए ओके, तो देखिए यहाँ पास माउस का भी यहाँ पास शो कर दिया। उसी तरह बाकी पूरा डिटेल हमको देखना है तो फिर से इसी में जाके सिलेक्ट ऑल करेंगे, ओके करेंगे तो पूरा यहाँ पास डिटेल हमारे पास ये आ चुका। उसी तरह हमारे पास ये जो डाटा बना है इसमें हमारे पास ये क्या, अभी टेबल का फॉर्मेट है, वापस इसको नॉर्मल करना है तो इस डाटा को सिंपल सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पास हमारे पास डिजाइन टैब आता है, इसमें जाएंगे और यहाँ पास इसको अगर नॉर्मल करना हो तो यहाँ एक ऑप्शन शो करा है कन्वर्ट टू रेंज। ठीक है, इसमें जाएंगे यहाँ पास देखिए शो करा क्या क्या, डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू ए नॉर्मल रेंज, इसको हमको नॉर्मल रेंज में करना है, यस। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अब नॉर्मल रेंज में हो गया, मतलब ये टेबल के फॉर्मेट में नहीं है, टेबल स्टाइल में नहीं है, वापस ये नॉर्मल हो चुका है एक सिंपल डाटा के रूप में। ठीक है, देखिए जब इसको सिलेक्ट करें तो अब यहाँ पास कोई डिजाइन टैब नहीं आ रहा है, लेकिन अगर ये टेबल का फॉर्मेट में होता है, जैसे फिर से सिलेक्ट करके इंसर्ट में जाते हैं और टेबल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पास देखिए क्रिएट टेबल शो कर रहा है, ओके करेंगे तो अब ये हमारे पास क्या हो गया, टेबल का फॉर्मेट हो गया और यहाँ पास हमारे पास एक नया टैब आता है डिजाइन टैब। लेकिन जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इसको नॉर्मल करेंगे, कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक करेंगे और इसको यस करेंगे तो ये नॉर्मल एक रेंज हो गया, नॉर्मल एक डाटा यहाँ पास हो गया। अब यहाँ देखिए डिजाइन टैब शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो पिक्चर ऑप्शन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि एक्सेल के पेज में, एक्सेल के सीट में हम जो भी पिक्चर हमारे पास है उस पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल हम पिक्चर में यहाँ पास जाएंगे, अब जिस भी लोकेशन में पिक्चर होगा, जैसे हमारे पास ये डी में जाते हैं और यहाँ से एक पिक्चर ले लेते हैं, यहाँ से जैसे हम ये पिक्चर को सिलेक्ट किए इंसर्ट, तो हमारे पास ये पिक्चर यहाँ पास इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब इस पिक्चर को छोटा बड़ा साइज करके हमको एडजस्ट करना है, तो कॉर्नर में यहाँ पास सिलेक्शन दिया है, इस तरह से इसको सिलेक्ट करके छोटा करेंगे और यहाँ पास इसको एडजस्ट करेंगे और छोटा करना है तो और हम यहाँ से छोटा कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये पिक्चर इंसर्ट हो गया।
अब जब हम पिक्चर को सिलेक्ट किए तो यहाँ पास हमारे पास एक नया टैब आ रहा है, फॉर्मेट टैब। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने पिक्चर को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो सिंपल इस पिक्चर को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट टैब में जाएंगे और यहाँ पास शो कर रहा है पिक्चर स्टाइल। इस पिक्चर स्टाइल में हम जाएंगे यहाँ पास, और यहाँ से अलग-अलग स्टाइल शो कर रहा है, किस स्टाइल में हमको पिक्चर चाहिए यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हम ये वाला स्टाइल सेलेक्ट किया तो हमारे पास पिक्चर का स्टाइल यहाँ से चेंज हो गया, ठीक है। इसमें और भी कुछ इफेक्ट देना है, जैसे इसको सिंपल सेलेक्ट किया तो यहाँ पास देखिए हमारे पास शो कर रहा है क्या, कलर। इस कलर में जाकर हम यहाँ से कलर का इफेक्ट दे सकते हैं, किस तरह का कलर चाहिए। तो जैसे हम यहाँ से क्लिक किए तो देखिए यहाँ पास पिक्चर में हमारे पास क्या हो गया, कलर का इफेक्ट यहाँ पास हो चुका, ठीक है। उसी तरह कुछ और भी इफेक्ट देना है तो हम यहाँ से दे सकते हैं, पिक्चर में अलग-अलग ऑप्शन यहाँ पास ये शो कर रहा है। उसी तरह जैसे हम पिक्चर इफेक्ट भी देते हैं, जैसे पिक्चर इफेक्ट में जाएँगे तो यहाँ पास अलग-अलग ऑप्शन है, किस तरह का पिक्चर इफेक्ट देना है। जैसे 3D रोटेशन हमको देना है तो यहाँ 3D रोटेशन में जाएँगे और यहाँ किस तरह का देना है, जैसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये ऑप्शन सेलेक्ट किए। तो देखिए पिक्चर हमारे पास क्या हो गया, 3D टाइप का यहाँ पास ये बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पास पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं और उसका यहाँ पास फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल इसको हम हटा देते हैं, हटाना है तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कट करेंगे तो हमारे पास जो पिक्चर हम इंसर्ट किए थे वो क्या हो जाएगा, यहाँ पास से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ शो करेगा क्या, ऑनलाइन पिक्चर। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि ऑनलाइन पिक्चर सर्च करके हम डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको नेट का जरूरत पड़ेगा, तो हम सिंपल नेट कनेक्ट कर लेते हैं। तो सिंपल हम नेट कनेक्ट कर लिए, इसके बाद हम यहाँ पास ऑनलाइन पिक्चर में जाएंगे। अब यहाँ जो भी पिक्चर चाहिए होगा उसको हम सर्च करके इंसर्ट करेंगे। तो हमारे पास एक इस तरह से एक विंडो ओपन हो रहा है। अब यहाँ पास क्या पिक्चर चाहिए, यहाँ पास हम सर्च करेंगे। तो जैसे हमको कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ पिक्चर चाहिए तो हम यहाँ पास सर्च किए कंप्यूटर, इसके बाद एंटर करेंगे। अब यहाँ पास देखिए बहुत सारा कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पास पिक्चर आ जाएगा, उसको सिलेक्ट करके हम यहाँ पास इंसर्ट करेंगे। ये देखिए हमारे पास एक कंप्यूटर से रिलेटेड पिक्चर आ चुका है। यहाँ पास ये ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया हुआ है, इसको हम क्लिक करके इस तरह से ऊपर नीचे आगे पीछे करके देख सकते हैं। तो जस्ट हम यहाँ से कोई एक पिक्चर इंसर्ट करते हैं। जैसे इस पिक्चर को सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इंसर्ट करते हैं। ये देखिए हमारे पास से पिक्चर इंसर्ट हो गया। सिंपल इस पिक्चर को सिलेक्ट करते हुए कॉर्नर में कर्सर रखते हुए इसको हम छोटा-बड़ा साइज़ करेंगे इस तरह से। और इसका भी सिंपल जब पिक्चर को सिलेक्ट किया तो यहाँ पास देखिए फॉर्मेट टैब आ जा रहा है, ठीक है। अब इसका भी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे हमको इसका भी स्टाइल देना है तो यहाँ से पिक्चर स्टाइल में जाएँगे और यहाँ जो भी स्टाइल चाहिए, जैसे इसको हमको इस तरह का स्टाइल रखना है तो यहाँ पास स्टाइल यहाँ चेंज कर लिए, ठीक है। कोई कलर इफेक्ट देना होगा तो हम फिर से यहाँ कलर में जाकर यहाँ से कोई कलर इफेक्ट भी हम यहाँ से ऐसे दे सकते हैं। या फिर इफेक्ट पिक्चर इफेक्ट देना होगा तो पिक्चर इफेक्ट में जाकर यहाँ से जिस तरह का चाहिए होगा, जैसे यहाँ से अपना पिक्चर इफेक्ट भी अलग-अलग दिया हुआ है, यहाँ से चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ इंसर्ट में ऑनलाइन पिक्चर, ठीक है। इसको हटाना है, सिंपल सेलेक्ट करते हुए राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कर लेते हैं कट। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास शो कर रहा है क्या, शेप। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि शेप इंसर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल हम यहाँ शेप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पास बहुत सारा शेप का ऑप्शन है, किस तरह का शेप चाहिए। सिंपल सबसे पहले हम यहाँ से ले लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। यहाँ पास देखिए शो कर रहा है क्या, टेक्स्ट बॉक्स। इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह से एक एरो आता है। इस तरह से हम टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ जो भी डाटा चाहिए, जैसे हमको लिखना है कंप्यूटर, कंप्यूटर लिखे। अब इस कंप्यूटर को लिखने के बाद सिंपल सेलेक्ट करके हम यहाँ से कर लेते हैं सेंटर, ठीक है, और यहाँ से कर लेते हैं मिडिल। बाकी इसके अंदर कलर डालना होगा तो हम यहाँ से जैसे फॉर्मेट टैब में जाएंगे, जब इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ फॉर्मेट टैब आएगा। फॉर्मेट टैब में जाएंगे और यहाँ से जैसे से फिल के अंदर हम यहाँ से कोई कलर दे सकते हैं। इस तरह से कलर दे दिए। जो टेक्स्ट लिखा है उसका अलग कलर देना है तो यहाँ से करा टेक्स्ट फिल, यहाँ से जैसे हम दे देते हैं इसको व्हाइट कलर, यहाँ से दे दिए। तो यहाँ पास देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से ये हो चुका, ठीक है। उसी तरह से फिर चाहिए तो फिर से हम यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे शेप में और यहाँ से फिर से टेक्स्ट फिल में जाकर और यहाँ से फिर से टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं और फिर से जो भी हमको यहाँ पास चाहिए होगा टेक्स्ट को लिखेंगे यहाँ पास। जैसे हम लिख लिया यहाँ पास माउस, सिंपल इसको सिलेक्ट करके यहाँ इसको कर लेते हैं सेंटर और यहाँ से मिडिल। अब यहाँ पास कहीं भी हम इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं या फिर इसका अगर इसका डुप्लीकेट चाहिए तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे। कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट बटन हमको दबाए रखना है। तो यहाँ पास देखिए अगर इसका लाइनिंग के पास कर्सर रखते हैं माउस का तो देखिए इसका आइकन चेंज हो रहा है और इसको पकड़ के हम जस्ट नीचे इस तरह से मूव करेंगे तो देखिए इसका जस्ट ये डुप्लीकेट आ गया। तो ये हम टेक्स्ट बॉक्स के द्वारा किए शेप में। उसी तरह फिर से हम यहाँ पास इंसर्ट में जाएंगे शेप में ही। अब जैसे हमको यहाँ शो करा है क्या, रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल्स बॉक्स अगर हमको चाहिए तो इस तरह से हम एक बॉक्स भी ले सकते हैं। इस तरह से हमारे पास एक बॉक्स आ गया, ठीक है। इस बॉक्स का कलर चेंज करना होगा तो यहाँ पास एक फॉर्मेट टैब आ जाता है। जब इसको सिलेक्ट करेंगे तो शेप फिल में जाएंगे और यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं, क्या कलर हमको चाहिए। तो जैसे हम येलो कलर सिलेक्ट किए, अब इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखना होगा तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ एडिट टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ जो भी टेक्स्ट लिखना होगा लिख सकते हैं। अब देखिए इसका टेक्स्ट का कलर चेंज है तो सिंपल हम इसको सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए से
और यहाँ टेक्स्ट फील्ड में जाकर यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं जो भी हमको चाहिए होगा। ठीक है, उसी तरह जैसे यहाँ पास हम स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, इसको सही कर लेते हैं। ये हमारे पास जैसे टेक्स्ट हो गया। अब ये जो टेक्स्ट, इस टेक्स्ट को बीच में करना होगा, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो सिंपल सेलेक्ट करते हुए होम में जाएंगे और यहाँ से इसको करेंगे सेंटर और यहाँ से मिडिल। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये एक बॉक्स बन गया। इस बॉक्स के अंदर हम टेक्स्ट यहाँ पास ये लिख लिए। इस टेक्स्ट जो शेप हम लाए हैं इसका भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से शेप इफेक्ट में जाकर यहाँ से शैडो टाइप का इफेक्ट दे सकते हैं, किस तरह का इफेक्ट चाहिए होगा। ठीक है, या फिर यहाँ शेप स्टाइल भी शो करता है, यहाँ से हम स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, किस स्टाइल में हमको शेप को रखना है। अलग अलग यहाँ पास स्टाइल है, यहाँ से स्टाइल अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। या कोई अपने हिसाब से कलर देना तो हम यहाँ से अपने हिसाब से कलर दे सकते हैं, जैसा भी चाहिए होगा। उसी तरह शेप आउटलाइन में जाकर हम यहाँ से आउटलाइन कलर भी दे सकते हैं, जो भी कलर चाहिए। जैसा हम यहाँ से येलो सेलेक्ट किया तो येलो कलर का आउटलाइन आ गया। इसके आउटलाइन को थोड़ा मोटा करना है तो शेप आउटलाइन में जाकर यहाँ से इसका विड्थ को हम थोड़ा सा इस तरह से ऐसे मोटा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि हम शेप का एक फॉर्मेटिंग किए, एक स्टाइल इसका इस तरह से चेंज किए। ठीक है, उसी तरह शेप इफेक्ट में जाकर और भी हमको कुछ इफेक्ट बनाना होगा तो हम यहाँ से जैसे 3D टाइप का कुछ इफेक्ट बनाना होगा तो यहाँ से और भी कुछ इफेक्ट इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, उसी तरह फिर से हम यहाँ से इंसर्ट में जाते हैं, फिर से शेप में, और यहाँ पास कुछ और भी शेप ले सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि हम ये शेप लिए और इस तरह से हम ऐसे किए। अब ये जो दिख रहा है इसको हम पकड़ के ऐसे इधर कर देते हैं, तो इस तरह से हमारे पास एक शेप बन गया। अब इसका भी सिंपल हम सिलेक्ट करते हुए यहाँ से जो भी कलर देना होगा यहाँ से कलर दे देंगे, यहाँ से इस तरह से। और इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखना होगा तो राइट क्लिक करेंगे, एडिट टेक्स्ट, और यहाँ कुछ भी हम टेक्स्ट इसके अंदर भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ शेप। बाकी इस शेप को हम हटा देते हैं, सिंपल सेलेक्ट करेंगे और पूरे शेप को एक साथ सिलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल बटन दबाते हुए। ये जो शेप दिख रहा है पूरा, इस सबको एक साथ सिलेक्ट करते हैं और कर लेते हैं डिलीट। ये पूरा एक साथ डिलीट हो गया। उसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास इंसर्ट में जाएंगे और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास शो कर रहा है क्या, स्मार्ट आर्ट। इस पे क्लिक करेंगे तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि जैसे अगर हमारे पास कुछ डायग्राम बनाना है, कुछ प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में अगर हमको कुछ डायग्राम बनाना है तो यहाँ बहुत सारा डायग्राम का फॉर्मेट शो करता है। इस डायग्राम में किस तरह का टेक्स्ट हमको एडजस्ट करना है यहाँ पास कर सकते हैं। जैसे यहाँ से ऑल सेलेक्ट है और यहाँ बहुत सारा यहाँ पास देखिए शो कर रहा है किस तरह का आपको डायग्राम चाहिए। ठीक है, या फिर यहाँ पास नेम के हिसाब से भी अलग अलग नेम के हिसाब से भी यहाँ पास चूज कर सकते हैं। यहाँ पास हमारे पास हेराकी नाम से यहाँ पास एक अलग अलग शेप है। जैसे यहाँ से एक शेप सेलेक्ट कर लेते हैं और जैसे यहाँ पास एक शेप सेलेक्ट कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, इसको सिंपल सेलेक्ट किए ओके करेंगे तो यहाँ पास हमारे पास एक डायग्राम देखिए इंसर्ट हो गया। अब यहाँ जैसे कुछ एक्सप्लेन करना है या कुछ डिटेल्स को हम कुछ डायग्राम के थ्रू दिखाना है तो दिखा सकते हैं। जैसे ये टेक्स्ट दिख रहा है, यहाँ पास कर्सर रख के हम यहाँ लिख लेते हैं जैसे कंप्यूटर। एक कंप्यूटर लिखे, अब हमको बताना है कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। यहाँ जैसे हम लिख लेते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है, और यहाँ लिख लेते हैं जैसे हार्डवेयर, ये हार्डवेयर लिख लिया। ठीक है, अब बाकी ये जो टेक्स्ट दिख रहा है इसको ये नहीं चाहिए तो सिंपल सेलेक्ट करते हैं, इसको कट कर देते हैं और इसको भी सिंपल सेलेक्ट करते हम कर लेते हैं कट। ये हो गया कंप्यूटर हम बता दिया सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। अब सॉफ्टवेयर भी हमको कुछ बताना है तो सिंपल सॉफ्टवेयर वाला शेप को सिलेक्ट करेंगे। तो जब इस डायग्राम को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पास एक नया टैब आता है, दो नया टैब आता है, डिजाइन और फॉर्मेट। फॉर्मेट के द्वारा हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं इसका, डिजाइन के द्वारा हम डिजाइन दे सकते हैं या और सिर्फ इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो जैसे हम डिजाइन में गए और यहाँ देखिए शो करा है क्या, ऐड शेप। इस ऐड शेप में यहाँ जो डॉट दिख रहा है, ठीक है, इस डॉट में यहाँ पास इस डॉट पे हम क्लिक करेंगे, इस डॉट में हम यहाँ पास क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पास अलग अलग ऑप्शन है कि शेप आपको किस तरह का इंसर्ट करना है, ऐड शेप आफ्टर, ऐड शेप बिफोर, ऐड शेप अबव, ऐड शेप ब्लू। ठीक है, तो जैसे ऐड शेप ब्लू पे क्लिक करेंगे तो देखिए इससे कनेक्टेड एक शेप यहाँ पास इंसर्ट हो गया। अब जैसे सॉफ्टवेयर में हमको बताना है, जैसे मान के चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं टाइपिंग, उसी तरह कुछ और बताना है तो फिर से सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट किए, फिर से ऐड शेप में गए यहाँ पास डॉट में और यहाँ ऐड शेप ब्लू में गया तो उसी तरह एक और बता लेते हैं जैसे MS ऑफिस। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर में हम दो चीज बता दिए। उसी तरह हार्डवेयर में बताना है तो हार्डवेयर को सिलेक्ट किए, फिर से यहाँ से ऐड शेप में गए और यहाँ से ऐड शेप ब्लू किए करेंगे तो हार्डवेयर में देखिए यहाँ पास बताना है हमको माउस, तो माउस हो चुका। फिर से इसी तरह से फिर इस शेप को सिलेक्ट करेंगे, फिर से यहाँ से ऐड शेप में जाएंगे और ऐड शेप ब्लू में जाएंगे। अब उसी तरह फिर जैसे हम बता दें यहाँ पास कीबोर्ड, फिर से हार्डवेयर को सिलेक्ट किए और फिर से हम यहाँ से ऐड शेप में जाएंगे और ऐड शेप ब्लू में फिर जैसे हम बता दिए यहाँ पास जैसे मॉनिटर, यहाँ पर जैसे हम ये बता दिए। तो इस तरह का हमारे पास एक डायग्राम रेडी हो गया। इसको बड़ा करना तो इस तरह से कॉर्नर में कर्सर रख के इस तरह से हम बड़ा कर सकते हैं। बाकी इसका डिजाइन देना होगा, लेआउट चेंज करना होगा तो यहाँ पर देखिए डिजाइन टैब, जब इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ दो टैब ओपन होता है, डिजाइन एंड फॉर्मेट। तो डिजाइन में जाकर यहाँ देखिए अलग अलग लेआउट शो कर रहा है, इस लेआउट में जाकर इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं, इस तरह का लेआउट में चाहिए होगा। तो जैसे हम यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह का ये लेआउट हमारे पास ये आ चुका।
ठीक है। बाकी इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ चेंज कलर में जाकर हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, किस तरह का कलर में चाहिए यहाँ से कलर सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमारे पास कुछ इस तरह का कलर में ये हो चुका। बाकी इसका स्टाइल भी देना है तो यहाँ देखिए शो करा क्या स्मार्ट आर्ट स्टाइल, इसमें जाएंगे और यहाँ से स्टाइल भी दे सकते हैं। जो भी स्टाइल जिस तरह का रखना होगा इस तरह से अपना रख सकते हैं। तो जैसे हम इस पर क्लिक किए तो कुछ इस तरह का स्टाइल ये हो चुका। बाकी इसको रीसेट करना होगा तो हम यहाँ से रीसेट भी कर सकते हैं और इसको हम शेप में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको फॉर्मेटिंग थोड़ा करना होगा तो फिर से हम फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ जैसे शेप फिल में जाकर इसके अंदर हमको क्या कलर फिल करना, तो जैसे यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का कलर फिल कर दिए, ठीक है। उसी तरह टैक्स का कलर चेंज करना होगा तो यहाँ टैक्स फिल में जाएंगे और यहाँ से टैक्स का कलर हम चेंज कर सकते हैं। जैसे रेड सेलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पास रेड कलर का टैक्स का कलर हो चुका। तो ये हमारे पास क्या हुआ स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट के द्वारा क्या कर सकते हैं कि कोई भी अगर डाटा है, कोई भी टेक्स्ट है, उसको हम डायग्राम के रूप में कुछ इस तरह से हम दिखा सकते हैं। नहीं चाहिए इसको तो राइट क्लिक करते हुए कट कर देंगे। उसी तरह फिर नेक्स्ट इंसर्ट में जाएंगे और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास शो करा है यहाँ पास क्या टेक ए स्क्रीनशॉट। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर हम किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं तो वहां के डाटा को उठाकर हम एक्सेल के पेज या सीट में ला सकते हैं। जैसे हम यहाँ पास एमएस वर्ड में जैसे हम एक डाटा यहाँ रेडी किए, अब इसमें ये जो डाटा है इस डाटे को उठा के हमको एक्सेल में ले जाना है या फिर इसके डाटा को हमको एक्सेल में टाइप करना है। तो अगर हम यहाँ पास एक विंडो से दूसरे विंडो में जाकर ऐसे काम करेंगे तो टाइम लगेगा। तो इससे अच्छा है कि हम यहाँ पास स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वहां पास रख के इसको कर सकते हैं। जैसे इसमें हम जाएंगे तो यहाँ पास हमारे पास शो करा क्या स्क्रीन क्लिपिंग, इस पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल का सीट ऑटोमेटिक यहाँ मिनिमाइज हो जाएगा और जो दूसरा सॉफ्टवेयर का सीट खुला हुआ है यहाँ पास इस तरह से शो करेगा। तो देखिए जैसे हमको इतना चाहिए तो इसको सिंपल इस तरह से हम सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पास एक्सेल के पेज में यहाँ पास आ चुका। अब इसको छोटा बड़ा साइज करके एडजस्ट कर सकते हैं या फिर ये जो टैक्स शो कर रहा है इस टैक्स को हम यहाँ पास देख के सिंपल अपना टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर हम किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे अगर हम काम कर रहे हैं तो वहां से भी हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वहां के डाटा को जस्ट स्क्रीनशॉट लेके स्क्रीन कीपिंग के द्वारा हम यहाँ पास ला सकते हैं, उसको देख के हम टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ पास जो देखेंगे क्या एक्सेल के इंसर्ट टैब में यहाँ एड इन्स ऑप्शन में हमारे पास शो करा है क्या स्टोर एड माई एड इन्स, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले ये ऑप्शन को हमको यूज करने से पहले सिस्टम में नेट कनेक्ट होना चाहिए। तो हमारे सिस्टम में नेट कनेक्ट है। अब सबसे पहले हम यहाँ पास देखते हैं क्या स्टोर। तो स्टोर का मतलब क्या है कि जैसे हम यहाँ पास एक्सेल सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी एक्सेल के सॉफ्टवेयर में हम किसी अदर एप्लीकेशन को ऐड करके उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास क्या है स्टोर। तो जस्ट हम स्टोर में जाते हैं, स्टोर में जाएंगे तो यहाँ पास अलग अलग सॉफ्टवेयर का नाम शो करता है, अलग अलग एप्लीकेशन का नेम शो करता है। किस एप्लीकेशन को ऐड करना है एक्सेल में उसको हम यहाँ पास देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पास अलग अलग कैटेगरी शो कर रहा है, किस कैटेगरी का हमको एप्लीकेशन चाहिए। जैसे यहाँ पास सीआरएम से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन चाहिए या डाटा एनालिटिक्स से रिलेटेड हमको कुछ एप्लीकेशन चाहिए या डॉक्यूमेंट रिव्यू से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन चाहिए, तो यहाँ पास हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। या फिर एजुकेशन में जाएंगे तो यहाँ से एजुकेशन से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन चाहिए, तो यहाँ पास हम उसका भी एप्लीकेशन देख सकते हैं, ठीक है। या फिर हम यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर जैसे पहले ऑल को सिलेक्ट कर लेते हैं, अब जो भी चाहिए हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए हम यहाँ पर सर्च करते हैं क्यूआर कोड एप्लीकेशन हमको ऐड करना है एक्सेल में, तो हम यहाँ पास कर लेते हैं क्यूआर कोड ये लिख के हम एंटर किए। यहाँ पास क्यूआर कोड से रिलेटेड बहुत सारा एप्लीकेशंस आ जाएगा। देखिए यहाँ पास क्यूआर कोड से रिलेटेड आ चुका और प्लस उसका रेटिंग भी शो करा है कि किस एप्लीकेशन को आपको ऐड करना है। तो जैसे यहाँ पास क्यूआर कोड ट्रैकर यूज कर सकते हैं, यहाँ पास इजी क्यूआर कोड एंड बारकोड जनरेट कर सकते हैं, क्यूआर फॉर ऑफिस यहाँ रेटिंग भी शो कर रहा है। तो जैसे हम इसको ऐड करते हैं क्यूआर फॉर ऑफिस, इसको हम यहाँ पास ऐड कर दिए, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पास कंटिन्यू कर दिए। तो ये जो एप्लीकेशन है ये हमारा एक्सेल में ऐड हो चुका। अब जब भी जरूरत पड़ेगा उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पास देखिए राइट साइड में हमारे पास ये ऑप्शन ओपन भी हो रहा है, ये देखिए क्यूआर फॉर ऑफिस से हमारे पास ये ओपन भी हो गया, ठीक है। उसी तरह कुछ और भी ऐड करके देखते हैं। जैसे इसको अभी कट करते हैं, उसी तरह जैसे फिर से स्टोर में जाते हैं और जैसे हम एक ऐड कर लेते हैं विकीपीडिया। इसके लिए जस्ट हम यहाँ से एजुकेशन में गए और एजुकेशन में जाने के बाद यहाँ पास हमारे पास एक विकीपीडिया, देखिए यहाँ पास विकीपीडिया शो करा है, इसको भी हम यहाँ से ऐड कर देते हैं और इसको भी हम यहाँ से कंटिन्यू कर दिए। तो ये दो एप्लीकेशन हम क्या किए जस्ट एक्सेल में हम ऐड कर दिए। अब जब भी जरूरत पड़ेगा इसको हम अपना यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट इसको क्लोज करते हैं। अब जो हम ऐड किए ये शो कहाँ करेगा, तो यहाँ देखिए शो करा क्या माई एडिंस, इसी में जाएंगे और यहाँ पास देखिए हमारे पास शो करा है विकीपीडिया क्यूआर फॉर ऑफिस, जो हम दो ऐड किए यहाँ पर शो करा है और भी दो पहले से भी हम ऐड करके यहाँ पास शो करा है।
या फिर हम सी ऑल पे जाएंगे तो यहाँ पर जितना भी ऐड है पूरा यहाँ पर लिस्ट ये शो करेगा। तो जैसे फर्स्ट हम यूज करते हैं QR फॉर ऑफिस, इसको हम सेलेक्ट किए और यहाँ से करते हैं इंसर्ट। यहाँ पास QR फॉर ऑफिस रिलेटेड यहाँ पास एप्लीकेशन देखिए क्या हो गया, ये ओपन हो गया। अब यहाँ पास हम QR कोड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमको यहाँ पास ये जो डाटा है, इस डाटे को हमको जस्ट ये QR कोड में यहाँ जनरेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ होम में गए फॉर्मेट में, और जैसे रो का हाइट हम बढ़ा देते हैं ताकि हम QR कोड जनरेट कर सके यहाँ पास। और रो हाइट में जैसे हम इसको कर लेते हैं 30 और यहाँ से कर लेते हैं ओके। तो जैसे यहाँ पास हम QR कोड जनरेट करके ऐड कर सकते हैं, उसी तरह इसको हम सिंपल सेलेक्ट करके कर लेते हैं यहाँ से सेंटर और मिडिल। ठीक है, अब जैसे ये जो फर्स्ट वाला जो डाटा है, इस डाटे को हमको QR कोड में जनरेट करना है। तो जस्ट हम यहाँ पास जाएंगे और ये QR फॉर ऑफिस में यहाँ पास हम जाएंगे। इसमें जाने के बाद हम यहाँ से कस्टम करेंगे। कस्टम करने के बाद अब यहाँ पास हमको क्या डाटा ऐड करना है उसको हम टाइप कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास ये हम टाइप कर लेते हैं, जैसे यहाँ पास मान के चलिए सुनीता, और इसका जो प्रोडक्ट है माउस, और यहाँ पास इसका टोटल जो सेल है 15,000। ये हम इस तरह से एक डाटा लिखे। अब डाटा लिखने के बाद देखिए यहाँ पास QR कोड ये जनरेट हो चुका। अब ये जो QR कोड जनरेट हुआ है इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं और बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो जस्ट ये QR कोड जनरेट हो चुका। हमको कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, सिलेक्ट कर दिए हैं और यहाँ से इंसर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पास ये QR कोड आ गया। सिंपल इस QR कोड को सिलेक्ट करके इसको साइज छोटा कर देंगे और यहाँ पास हम ऐड कर देंगे। इसको और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और इसको एरो बटन यूज करते हुए इसको हम ऐड करेंगे। ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से हमारे पास ये डाटा हो गया। जो ये डाटा है उसको QR कोड में जनरेट कर दिया। उसी तरह सेकेंड वाला भी करना है तो सेम ही प्रोसेस हो जाएगा। जैसे फिर से हम यहाँ पास जाते हैं, इसको हटाकर, और फिर से हम ये सेकेंड वाला जो डाटा है सुरेश, इसका जो प्रोडक्ट है कीबोर्ड, और यहाँ पास इसका टोटल 5,000 सेल है। ठीक है, अब ये भी देखिए क्या हो गया कि QR कोड में जनरेट हो चुका। ठीक है, तो हमको कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, सिलेक्शन कर दिए हैं। इसके बाद इंसर्ट करेंगे तो ये देखिए यहाँ भी आ गया। इसको भी सिंपल सेलेक्ट करते हुए इसको भी साइज छोटा बड़ा करते हुए इसको हमको एडजस्ट कर देना है। ये ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो डाटा है इस डाटा को हम QR कोड में जनरेट कर दिए। ठीक है, उसी तरह फिर जैसे फिर से हम यहाँ पास इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ माई एडिंस में ही, और जैसे सी ऑल में जाते हैं और यहाँ पास एक हम ऐड किए थे विकीपीडिया, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से इंसर्ट करते हैं। तो इस एप्लीकेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि जस्ट हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं विकीपीडिया में। जैसे हम गूगल में जाकर कुछ सर्च करते हैं तो जस्ट हमारे पास ये आ जाता है। यहाँ पास कुछ भी हमको सर्च करना है, यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे हम सर्च कर लेते हैं व्हाट इज कंप्यूटर, ये हम सर्च किए और जस्ट एंटर करेंगे तो यहाँ पास कंप्यूटर से रिलेटेड डिटेल्स यहाँ देखिए हमारे पास आ गया। अब कुछ भी डाटा अगर हमको चाहिए होगा तो जस्ट इसको हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे हमको ये चाहिए तो सिंपल इसको हम सिलेक्ट किए और राइट क्लिक किए, कॉपी। अब को हमको कहाँ चाहिए, जैसे यहाँ कर्सर रख दिए, यहाँ पास चाहिए तो हम पेस्ट कर देते हैं Ctrl+V। तो ये जो डाटा हम वहाँ पास कॉपी किए, ये डाटा यहाँ पास हमारे पास ये आ जाएगा। ये देखिए हमारे पास ये आ चुका डाटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पास जस्ट ये स्टोर में जाकर हम किसी भी एप्लीकेशन को ऐड कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। उसी तरह फिर जैसे यहाँ पास माई एडिट्स में जाते हैं और यहाँ पास दो एप्लीकेशन और है, बिंग मैप और पेपल ग्राफ्स। जैसे हम यहाँ पर जाते हैं और जैसे हमारे पास एक डाटा है, ये जो डाटा है इस डाटा को जस्ट हमको मैप के थ्रू दिखाना है। ठीक है, तो इसको भी जस्ट हम यहाँ पास ये जो हमारे पास ये जो एप्लीकेशन ऐड किए हैं बिंग मैप्स, इसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। तो जैसे हम इस पहले माई एडिट्स में जाते हैं और यहाँ से बिंग मैप्स जो दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे और हमारे पास ये देखिए ये जो मैप है यहाँ पास ये मैप आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा साइज अपना पहले एडजस्ट कर लेना है। अब ये काफ़ी जूम है, ये जो मैप है काफ़ी जूम है, इसको जूम आउट करना है। इस पर क्लिक करेंगे और जो कंट्रोल बटन हमको दबाए रखना है और स्क्रॉल करेंगे माउस से। ठीक है, माउस से हमको स्क्रॉल करना है, जूम आउट करना है, हमारे पास ये इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें हमको क्या करना है कि ये जो डाटा है इस डाटा को इसमें हमको ऐड करना है। तो सिंपल हम यहाँ पास इस डाटे को सिंपल ऐसे सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पास हमको जाना है, यहाँ पास देखिए शो करें क्या फिल्टर, फिल्टर में जाएंगे। फिल्टर में जाने के बाद यहाँ पास हमारे पास देखिए शो करें क्या सिलेक्ट डाटा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये डाटा देखिए इस तरह सिलेक्शन फिर से कर लिया, ओके करेंगे तो ये जो डाटा है इसमें हमारे पास ये आ चुका। ठीक है, ये देखिए हमारे पास ये चार्ट के रूप में यहाँ पास ये डाटा शो हो गया। ठीक, अब इसको जूम आउट करना है तो कंट्रोल बटन हमको दबाए रखना है और माउस से स्क्रॉल करेंगे, इसको जूम आउट करेंगे थोड़ा। ठीक, और माउस सिंगल माउस प्रेस करते हुए लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए इसको आगे पीछे इस तरह से इसे मूव कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास ये जो डाटा है ये चार्ट के रूप में यहाँ पास ये आ चुका। ये
अब इसको हमें आसानी से यहाँ पास देख सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि यहाँ जैसे हम क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, जस्ट इसको अच्छे से पहले कर लेते हैं जूम आउट। ये देखिए यहाँ पास हम क्लिक किए तो ये जो डाटा है हमारे पास बता दिया कि ये जो डाटा है, ये जो चार्ट शो कर रहा है कहाँ के लिए शो कर रहा है, ये सूरजपुर सिटी के लिए शो कर रहा है। ठीक है, इसका जैसे देखिए यहाँ पास सेल्स दिखा दे रहा है, एक्सपेंस दिखा दे रहा है, प्रॉफिट दिखा रहा है, जो हमारा डाटा में बना हुआ है। उसी तरह ये सेकेंड वाले चार्ट पे हम क्लिक कर रहे हैं, तो देखिए सेकेंड वाले चार्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पास सेकेंड चार्ट का हमारे पास दिखाएगा। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं पहले और यहाँ क्लिक करते हैं तो देखिए सेकेंड चार्ट का यहाँ पास देखिए दिखा रहा है कि ये अंबिकापुर इंडिया का है। जैसे यहाँ पास दिखा रहा है, एक्सपेंस दिखा रहा है एंड प्रॉफिट दिखा रहा है। इस चार्ट का पूरा डिटेल दिखा दिया। उसी तरह फिर जैसे यहाँ पास ये नेक्स्ट है, यहाँ पास हमारे पास जो है, जैसे यहाँ पास हम क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इसका सिटी यहाँ पास हमारे पास बता देगा। देखिए जैसे बिलासपुर इंडिया दिखा रहा है, सेल्स इसका दिखा रहा है, एक्सपेंस, प्रॉफिट, यहाँ पास जो हमारे पास ये डाटा रेडी है वो डाटा यहाँ पास ये शो कर दिया। यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। उसी तरह फिर जस्ट हम यहाँ से फिर से यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पास जो भी सिटी का होगा, जैसे फिर से बिलासपुर दिखाया है, यहाँ पास आगे फिर से क्लिक करते हैं ये, तो अब देखिए यहाँ पास ये जो है रायपुर का है, तो देखिए यहाँ पास दिखा है रायपुर का सेल्स, एक्सपेंस, प्रॉफिट। तो जो हम डाटा रेडी किए हैं वो डाटा हमारे पास ये मैप के थ्रू शो कर रहा है। ठीक है, तो किसी भी डाटा को हम मैप के द्वारा यहाँ पास दिखा सकते हैं। बाकी इसका हम थोड़ा सा लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए जस्ट हम यहाँ पास ये सेटिंग जो आइकन दिख रहा है इसमें हम जाएंगे। यहाँ से जैसे जैसे ये रोड दिख रहा है, इसको हम बर्ड्स आई करेंगे तो यहाँ पास देखिए इसका लेआउट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारे पास ये मैप हो गया। ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पास हो गया। या फिर हम फिर से इसी में जाएंगे। इसी में जाने के बाद जैसे ये मल्टीपल डाटा, इसका जो चार्ट है, चार्ट का स्टाइल भी चेंज करना, तो यहाँ जैसे सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से बैक करते हैं तो देखिए यहाँ पास कुछ इस तरह से हमारे पास ये हो गया। ये देखिए, ठीक। तो हमारे पास जो भी डाटा है उस डाटे को जस्ट हम मैप में चार्ट के थ्रू दिखा सकते हैं या अलग अलग यहाँ पास सर्कल के थ्रू भी दिखा सकते हैं। ठीक है, उसी तरह इसी में एक और ऑप्शन है, जैसे माई एडिट्स में जाएंगे तो हम यहाँ पास एक एप्लीकेशन फिर से ऐड किए हैं, पीपल्स ग्राफ। ठीक है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, तो जैसे हमारे पास एक डाटा है जिसमें एम्प्लॉय है, सेल्स है। अब इस डाटे को हमको एक जस्ट आइकन के रूप में सेट करना है, एक पिक्चर के रूप में सेट करना है। तो इसके लिए जस्ट फिर से हम यहाँ पास जाते हैं और जस्ट ये पीपल्स ग्राफ जो दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास ये भी आ जाएगा। इसको हमको थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट कर लेना है पहले। ये काफी जूम हो गया, इसको जूम आउट करना है तो कंट्रोल बटन दबाते हुए स्क्रॉल करेंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा। ठीक, इस तरह से ये देखिए शो कर रहा है चार्ट। अब इसके लिए ये जो डाटा है, ये डाटा हमको इसमें ऐड करना है। यहाँ पास हम क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पास हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास एक सेटिंग का आइकन आएगा और यहाँ पास हमारे पास यहाँ पास देखिए एक डाटा सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आता है। तो इसी में जाएंगे, ये बोल रहा है सिलेक्ट योर डाटा, इसमें हम क्लिक करेंगे और हम डाटा सेलेक्ट करेंगे। जैसे इसको सिलेक्ट किए डाटा को और यहाँ से क्रिएट करेंगे तो ये जो डाटा है इसमें हमारे पास ये आ जाएगा। इसको अब जूम आउट करते हैं, कंट्रोल बटन दबाते हुए स्क्रॉल करेंगे। ठीक, तो ये देखिए जो डाटा है हमारे पास ये आ चुका। ये देखिए जो रोहन है, देखिए रोहन 5,000 का सेल किया तो देखिए यहाँ पास 5,000 और इसमें यहाँ पास 5 आइकन बना हुआ है। उसी तरह जैसे सुरेश है, ठीक है, जैसे यहाँ पास सुरेश है, सुरेश 3,000 रुपये का सेल किया तो देखिए इसमें 3 आइकन बना है। योगेश देखिए 2,000 का सेल किया तो 2 आइकन बना हुआ है। यहाँ पास जो भी जो पर्सन से हिसाब से सेल किया है उस हिसाब से यहाँ पास आइकन बना हुआ है। हम चाहे तो यहाँ पास नेम भी चेंज कर सकते हैं। जो नंबर से अबाउट द ऐप लिखा हुआ है यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पास जैसे हम हेडिंग डाल लेते हैं, क्या, सेल्स डाटा, सेल्स डाटा, ये हम डाल दिए और यहाँ से बैक कर देते हैं। ये हमारे पास आ चुका है। इसको फिर से जूम आउट कर लेते हैं। ये हमारे पास हो चुका। अगर इसका हमको थीम चेंज करना है या आइकन चेंज करना है तो ये भी हम कर सकते हैं। तो जस्ट हम यहाँ से फिर से सेटिंग में जाएंगे। यहाँ जो सेटिंग है, इस सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से थीम में जाएंगे तो यहाँ पास अलग अलग थीम है। क्या थीम चाहिए, जैसे हमको ये थीम चाहिए चेंज कर दिए, या फिर हमको शेप चेंज करना तो इस शेप में जाकर जैसे हम स्टार वाला शेप सेलेक्ट कर लिए, ठीक, और बैक करते हैं तो देखिए उस हिसाब से हमारे पास ये आ चुका। ये देखिए, ठीक, जो भी हम सेल्स डाटा रेडी किए हैं यहाँ पास पूरा ये डिटेल शो कर दे, एक पिक्चर के रूप में, एक आइकन के रूप में यहाँ पास ये शो कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो भी डाटा होता है उस डाटे को जस्ट हम बारकोड में जनरेट कर सकते हैं या जस्ट मैप के थ्रू दिखा सकते हैं या फिर एक पिक्चर, एक आइकन के रूप में हम यहाँ पास कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ जो चार्ट ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें अलग अलग चार्ट के यहाँ पास ऑप्शन है, जिसमें रिकमेंडेड चार्ट्स है और यहाँ चार्ट में अलग अलग चार्ट दिया हुआ है। ये सब ऑप्शन के बारे में देखेंगे। जैसे हमारे पास एक डाटा है, जैसे हमारे पास से कुछ इस तरह से डाटा है। अब इस डाटा को जस्ट हमको चार्ट के रूप में दिखाना है तो इस ऑप्शन के द्वारा हम यहाँ पास कर सकते हैं।
तो जैसा हम यहाँ पास इस तरह से डाटा रेडी किए हैं, इस डाटे को सिलेक्ट किए और फर्स्ट जैसे ये रिकमेंडेड चार्ट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पास हमको सजेशन करता है कि जो आपका डाटा बना हुआ है उस डाटे के हिसाब से आप किस चार्ट में आप इस डाटे को एडजस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पास अलग अलग बना हुआ है, आप यहाँ पास एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ पास कुछ इस तरह से ये चार्ट को सिलेक्ट किए, इसको सिलेक्ट किए और जस्ट ओके करेंगे तो यहाँ पास देखिए हमारे पास इस तरह से एक चार्ट बन के जो हमारे पास डाटा है उस डाटा के यहाँ पास चार्ट बन के रेडी हो चुका। ठीक है, अब इसको छोटा बड़ा साइज करना है तो यहाँ पर चारों तरफ सिलेक्शन बना हुआ है, कॉर्नर में कर्सर रख के इसको हम इस तरह से छोटा बड़ा साइज यहाँ पास ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ जैसे देखिए कि जैसे हमारे पास इम्प्लॉय नेम है तो देखिए यहाँ पास नीचे हमारे पास इम्प्लॉय नेम दिया हुआ है और जस्ट ये सब इम्प्लॉय का जो प्रोडक्ट है ऊपर में यहाँ देखिए इसका प्रोडक्ट दिया हुआ है और जो जिस हिसाब से सेल किया उस हिसाब से इसका वैल्यू यहाँ पर शो करे। जैसे यहाँ पर देखिए कि सुनीता का जो सेल है कितना 15,000 है तो यहाँ पर देखिए उसका ग्राफ कुछ इस तरह से शो कर रहा है। उसी तरह फिर जैसे सूर्य का देखिए 5,000 है तो इसका ग्राफ क्या हो रहा है, छोटा शो कर रहा है। ठीक है, उसी तरह फिर बाकी का भी यहाँ पर जो जिस हिसाब से सेल किया हुआ है, जैसे देखिए राधिका सबसे ज्यादा सेल किया तो इसका क्या हो रहा है कि ग्राफ सबसे ऊपर में है। ठीक है, तो हमारे पास जो भी डाटा होता है उस डाटे को जस्ट हम चार्ट के रूप में रेडी कर सकते हैं। अब इस चार्ट को हम अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। तो जैसे इस चार्ट को हम सिंपल सेलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पास देखिए 3 आइकन बनता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ शो करा क्या, चार्ट एलिमेंट्स। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पास अलग अलग एलिमेंट्स शो करा है। जैसे मान के चलिए कि इस पर क्लिक करेंगे तो हमको चार्ट का टाइटल देना है तो हम यहाँ से चार्ट का टाइटल दे सकते हैं, जो भी अगर हमको यहाँ पास देना है दे सकते हैं। अगर ये हमको नहीं चाहिए, हटाना है, तो फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। उसी तरह फिर देखिए यहाँ पर शो करा क्या, चार्ट टाइटल। इसको भी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, जैसे सेल ऊपर जो हेडिंग था जैसे इसको हम यहाँ से टिक करते हैं तो देखिए यहाँ पास कुछ चार्ट का फिर से टाइटल देना तो दे सकते हैं। जैसे यहाँ पास दे देते हैं सेल्स रिपोर्ट, ये हम यहाँ पास ये दे दिए। ये हमारे पास जो चार्ट है उस चार्ट का यहाँ पास एक टाइटल हो गया। फिर से सिंपल सेलेक्ट किए, प्लस का आइकन में जाएंगे और यहाँ पास देखिए शो करा क्या, डाटा लेवल्स पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पास इसका जो ग्राफ बना हुआ है इस ग्राफ के ऊपर क्या हो रहा है कि वैल्यू दिखा रहा है। जैसे सुनीता है, सुनीता का टोटल सेल कितना है, 15,000। तो 15,000 जगह यहाँ पास ग्राफ भी बन गया है और उसका वैल्यू भी शो कर रहा है। उसी तरह सुरेश का प्रोडक्ट क्या है, कीबोर्ड। देखिए यहाँ पास कीबोर्ड, उसका सेल कितना है, 5,000। तो यहाँ पास देखिए 5,000 वैल्यू दिखा रहा है। उसी तरह बाकी का भी यहाँ पास वैल्यू शो कर रहा है। तो अगर हमको रखना है तो यहाँ से इस ऑप्शन को ऑन करेंगे, नहीं चाहिए तो यहाँ से हम ऑफ कर सकते हैं। तो जैसे हम इसको ऑन कर देते हैं, जाके हमको वैल्यू यहाँ पास दिखे। उसी तरह डाटा टेबल को टिक करेंगे तो यहाँ पास देखिए नीचे एक टेबल आ जाएगा, यहाँ पास भी हमारे पास एक वैल्यू शो करेगा सेल्स का। ठीक है, उसी तरह जैसे एरर्स बार को टिक करेंगे तो यहाँ पास कुछ इस तरह से हमारे पास एरर बार्स आ जाता है। इसको भी हम चाहे तो रखना है तो रख सकते हैं या फिर हम जस्ट यहाँ से इसको ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एलिमेंट्स हो गया। इस तरह यहाँ ट्रेड लाइन को हम टिक करेंगे तो यहाँ पास देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पास ये ट्रेंड लाइन शो करेगा। अगर नहीं चाहिए इसको तो हम यहाँ से ऑफ कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, जो आइकन बना हुआ था जो कि चार्ट का एलिमेंट हम यहाँ से सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसी तरह फिर यहाँ पास एक दूसरा आइकन जो शो कर रहा है क्या, चार्ट स्टाइल। जैसा हम यहाँ पास डाटा चार्ट के रूप में रेडी कर दिए, अब उसका स्टाइल चेंज करना है। यहाँ पास एक चीज देखिए कि जैसे ये चार्ट का साइज छोटा पड़ा तो देखिए यहाँ पास मदरबोर्ड लिखा है तो इसका कुछ वर्ड नीचे आ रहा था, इसको हम थोड़ा सा हम यहाँ से ऐसे बड़ा कर देते हैं तो देखिए यहाँ पास ये अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पास एडजस्ट हो गया। ठीक, अब इसका स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ सेकेंड आइकन जो दिख रहा है इसी पे हम जाएंगे और यहाँ पास देखिए यहाँ पास स्टाइल आ जाता है। यहाँ पास स्टाइल आ जाता है, यहाँ पास कलर आ जाता है, किस कलर में रखना है। जैसे मान के चलो हम पहले स्टाइल ले लेते हैं, किस स्टाइल में चाहिए, यहाँ पास अलग अलग स्टाइल शो कर रहा है। तो जैसे यहाँ पास हम ये स्टाइल चूज किए, अब यहाँ पास इसका कोई कलर देना है तो यहाँ कलर में जाएंगे और यहाँ से कलर भी चूज कर लेंगे क्या कलर चाहिए। जैसे ये कलर चाहिए तो यहाँ पास देखिए क्लिक किए, यहाँ पास कलर भी यहाँ पास चेंज हो गया। ये हम यहाँ पास चार्ट का स्टाइल चेंज किए। उसी तरह फिर यहाँ पास एक आइकन शो करा है क्या, यहाँ पास फिर से सिलेक्ट किया चार्ट को, फिर यहाँ पास थर्ड आइकन शो करा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू शो करेगा। जैसे यहाँ पास देखिए जितना भी हमारे पास है, जैसे सेल्स पूरा यहाँ रिपोर्ट शो कर रहा है और यहाँ पास पूरा सिलेक्ट ऑल है। जैसे हम सिलेक्ट ऑल को ऑफ करके मान चले केवल हमको सुनीता का डिटेल देखना है तो यहाँ पास कर्सर रखेंगे तो देखिए सुनीता को क्या कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है। सुरेश को रखेंगे तो देखिए सुरेश को हाईलाइट कर रहा है। चार्ट की तरफ देखिए, यहाँ पास चार्ट की तरफ यहाँ पास ध्यान देना होगा, जहां पास हमारा कर्सर जा रहा है देखिए सुनीता के पास रखे तो सुनीता को हाईलाइट कर रहा है। सुरेश को सिलेक्ट करें तो सुरेश को भी हाईलाइट कर रहा है।
राधिका को सिलेक्ट किया तो देखिए राधिका को भी उसका हाईलाइट करा है। तो यहाँ जहाँ कर्सर रखेंगे वहां पास ये शो करेगा। यहाँ पास भी हमारे पास ये जो शो कर रहा है, यहाँ पास भी जहाँ देखिए कर्सर रख रहे हैं उस हिसाब से ये शो कर रहा है। इसी तरह जैसे मान के चले हमको सुनीता को केवल देखना, तो इसको टिक करके यहाँ अप्लाई कर दिए। अप्लाई कर देंगे तो देखिए केवल यहाँ पास सुनीता का यहाँ पास ग्राफ ये शो कर रहा है। ठीक है, या फिर हमको सुरेश का भी देखना है तो इसको टिक करके अप्लाई कर दिए, यहाँ पास देखिए सुरेश का भी शो कर रहा है। या फिर हम जैसे सिलेक्ट ऑल करके सिलेक्ट ऑल कर देते हैं और इसमें से मान के चले केवल हमको सुनीता का नहीं देखना है, बाकी सबका देखना है, तो सुनीता को ऑफ करके अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पास बाकी सबका यहाँ पास ही शो कर रहा है। या फिर पूरे का देखना है तो सिलेक्ट ऑल करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट ऑल करेंगे, कैटेगरी में जाकर अप्लाई करेंगे, यहाँ पास पूरे का यहाँ पास शो कर रहा है। ठीक, यहाँ पास नेम में जाएंगे तो यहाँ पास हम देख सकते हैं नेम, जैसे रो 1 सेल्स यहाँ शो कर रहा है। जैसे यहाँ कॉलम ए को सिलेक्ट करेंगे तो कॉलम ए में हमारे पास क्या है, ये सब जो नंबर दिया हुआ है ये दिखा रहा है। कॉलम बी को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पास हमारे पास कॉलम बी में देखिए यहाँ पास जो नाम है वो दिखा रहा है। कॉलम सी को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पास देखिए इसमें प्रोडक्ट यहाँ पास ये शो कर रहा है जो प्रोडक्ट है। तो कॉलम ये नंबर हो गया, कॉलम बी ये जो नाम है नाम, और कॉलम सी में जो प्रोडक्ट है ये हमारे पास शो कर रहा है। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पास हम कोई डाटा को चार्ट के रूप में रेडी किए, और यहाँ पास रेडी करने के बाद यहाँ पास हमारे पास 3 आइकन बना है। अपने हिसाब से इसका एलिमेंट चेंज कर सकते हैं, स्टाइल दे सकते हैं और जस्ट हम फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह हम जैसे फिर से चार्ट को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ एक टैब ओपन होता है, डिजाइन और फॉर्मेट, 2 नया टैब ओपन होता है। देखिए जैसे अभी हम साइड में क्लिक कर रहे हैं तो हट गया टैब, लेकिन जैसे हम चार्ट को सिलेक्ट करेंगे तो 2 नया टैब ओपन होता है, डिजाइन और फॉर्मेट। तो जस्ट हम डिजाइन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से हम डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टाइल जैसे यहाँ से देखिए चार्ट स्टाइल शो करा, यहाँ से जाकर हम चार्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए कुछ इस तरह का हम चार्ट यहाँ पास बना लिए। ठीक है, कलर चेंज करना है तो हम चेंज कलर में जाकर यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे क्या कलर हमको रखना है, यहाँ से कलर अपना चूज करेंगे तो देखिए यहाँ से कलर भी चेंज हो गया। ठीक है, या फिर यहाँ से क्विक लेआउट में जाकर हम इसका लेआउट भी चेंज कर सकते हैं, किस तरह का लेआउट में चाहिए, कोई दूसरा स्टाइल में चाहिए यहाँ पास, तो ये देखिए यहाँ पास लेआउट भी हमारे पास ये चेंज हो जाएगा। अलग अलग यहाँ लेआउट शो करा है, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से जैसा भी चाहिए होगा। ठीक है, या फिर यहाँ पास ऐड चार्ट एलिमेंट में जाकर हम यहाँ से एलिमेंट चेंज कर सकते हैं, क्या हमको चाहिए, जैसे डाटा टेबल चाहिए तो यहाँ से हम डाटा टेबल भी ले सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से हमारे पास आ चुका। ठीक है, उसी तरह जैसे सिलेक्ट डाटा में जाएंगे यहाँ पास तो यहाँ से जो डाटा है डाटा हमारा सिलेक्ट हो जाएगा, बताएगा यहाँ पास ये डाटा आपका है। ठीक है, चेंज चार्ट टाइप में जाएंगे तो यहाँ से हम जो चार्ट है उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसा भी हमारे पास ये कॉलम में है, हमको लाइन में चाहिए तो लाइन को सिलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पास फॉर्मेट दिख रहा है कि किस फॉर्मेट में आपको चाहिए, तो जैसे ये चाहिए और ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पास कुछ उस तरह से यहाँ पास ये हो गया। ठीक है, या कुछ और भी चाहिए तो फिर से चेंज चार्ट टाइप में जाकर, जैसे मान के हमको पाई में चाहिए तो पाई को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ फॉर्मेट दिखता है किस फॉर्मेट में आपको चाहिए, तो जैसे हम ये सिलेक्ट किए और ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पास पाई के रूप में यहाँ पास आ गया। और यहाँ पूरा डिटेल शो करा है कि जैसे सुनीता का कौन सा है, सुरेश का कौन सा है, राधिका का कौन सा है, सुमन का क्या है, योगेश का क्या है। इसका और डिटेल करना होगा तो हम यहाँ से आप सब एलिमेंट अपना टिक करेंगे तो यहाँ पास ये शो करेगा। देखिए जैसे डाटा लेबल को सिलेक्ट किए यहाँ पास इसके वैल्यू भी शो करने लगा। ठीक है, फिर से जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से यहाँ देखिए एक ऑप्शन शो करा है क्या, डिजाइन टेब में ही मूव चार्ट, मतलब ये चार्ट को कहाँ मूव करना है इसको मूव करा सकते हैं। तो जैसे हमारे पास देखिए 4 सीट है, प्रोडक्ट, सीट 2, सीट 3 एंड सेल्स। तो जैसे इस चार्ट को हम सिलेक्ट किए, अब इसको मेरे को मूव करना है सीट 3 में, तो सिंपल इसको सिलेक्ट किए और मूव चार्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पास देखिए आपको मूव करना है यहाँ पास, और सीट 2 में करना है, सीट 3 में, या प्रोडक्ट नाम से सीट जो बना है उसमें करना है, या फिर सेल्स सीट में मूव करना है। तो जैसे हमको सीट 3 में मूव करना है तो हम सीट 3 सिलेक्ट किए और ओके करेंगे तो ये जो चार्ट है सीट 3 में आ गया। देखिए यहाँ पास सीट 3 ये ओपन हो गया और यहाँ पास ये हमारे पास जो चार्ट था जो बना था यहाँ पास ये आ चुका। ठीक है, उसका डाटा। या फिर यहाँ से वापस हमको उसमें मूव करना है, इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर से हम यहाँ डिजाइन टेब में जाकर मूव चार्ट में जाएंगे। अब इसको वापस मेरे को प्रोडक्ट वाले सीट में मूव करना है, यहाँ से जैसे इसको प्रोडक्ट सेलेक्ट किए ओके करेंगे तो देखिए वापस हमारे पास जो प्रोडक्ट नाम का सीट था उसमें वापस ये चार्ट आ चुका। ठीक है, फिर से जैसे चार्ट को सिलेक्ट करेंगे, अब यहाँ देखिए फॉर्मेट टैब शो करता है, फॉर्मेट टैब में जाकर इसका हम थोड़ा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे से फिल में जाकर हमको क्या कलर रखना है यहाँ से कलर दे सकते हैं, जो भी हमको कलर यहाँ पास रखना होगा यहाँ पास कलर दे सकते हैं। शेप आउटलाइन में जाकर हम इसका आउटलाइन कलर चेंज कर सकते हैं, क्या आउटलाइन कलर चाहिए, यहाँ से आउटलाइन कलर हमारे पास ये आ जाएगा। जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे शेप आउटलाइन में जाकर यहाँ से आउटलाइन कलर हो जाएगा।
शेप इफेक्ट में जाकर हम इसका इफेक्ट दे सकते हैं, किस तरह से हमको रखना है, यहाँ से ग्लो टाइप का इफेक्ट देना है। ठीक, शेप इफेक्ट में जाकर हम यहाँ से इफेक्ट भी दे सकते हैं, जैसे ग्लो टाइप का इफेक्ट देना है तो यहाँ से ग्लो टाइप का इफेक्ट दे सकते हैं। ये देखिए पीछे हमारे पास इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, उसी तरह फिर जैसे जो टेक्स्ट दिख रहा है, इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो यहाँ पास ऑप्शन दिया हुआ है टेक्स्ट फिल, यहाँ पर हम जाके कलर इसका दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे देखिए जो टेक्स्ट लिखा है उसका टेक्स्ट का कलर यहाँ पास चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि कुछ भी अगर डाटा रेडी होता है उस डाटे को जस्ट चार्ट के रूप में हम रेडी कर सकते हैं। उसी तरह फिर से जैसे हम इंसर्ट में जाते हैं तो जैसे यहाँ रिकमेंडेड चार्ट में जाकर हम यहाँ से जो भी चार्ट सजेशन करता है उसको ले लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से समझ नहीं आ पाता है जैसे इसको सबसे पहले हम हटा देते हैं, कट कर देते हैं। अब जैसे फिर से हम इसको सिलेक्ट किए, अब यहाँ से जैसे चार्ट समझ नहीं आता तो यहाँ पास अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से चार्ट दिया हुआ है, यहाँ से अपने चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ शो करा है क्या कॉलम, जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ कॉलम के बेस पे चार्ट यहाँ शो करा है, क्या चार्ट चाहिए यहाँ पास सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान चले हमको ये चाहिए तो देखिए यहाँ पास कुछ इस तरह का चार्ट यहाँ पास आ चुका। ठीक है, बाकी इसका जो भी अभी बताया गया, जो भी फॉर्मेटिंग का किस तरह से करेंगे उसको हम सेम उसी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इसको हम सिलेक्ट किए तो फिर से यहाँ पास देखिए डिजाइन एंड फॉर्मेट टैब आ चुका। इसका भी सेम इसी में जाकर हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं जो भी हमको चाहिए होगा। अगर ये चार्ट नहीं चाहिए तो इसको हटाकर कुछ और चार्ट भी ले सकते हैं। सिंपल सेलेक्ट किए, इंसर्ट टैब में जाएंगे। अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ पास हमको इंसर्ट लाइन और एरिया चार्ट, इसमें हम जाएंगे तो कुछ इस तरह का हम चार्ट ले सकते हैं। जैसे ये लाइन वाला चार्ट हम ले सकते हैं। अगर ये नहीं चाहिए तो इसको भी हम सिंपल सेलेक्ट करके फिर से इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ जैसे पाई वाला चार्ट ले सकते हैं। पाई वाला चार्ट में जैसे इसको हम सिलेक्ट किए तो देखिए यहाँ पास कुछ इस तरह से ये शो कर रहा है। इसको छोटा बड़ा साइज सेलेक्ट करते हुए कॉर्नर में कर सकते हुए इसको अच्छे से अपना, ये पाई में हमारे पास ये चार्ट आ चुका और नीचे यहाँ पास देखिए डिटेल्स शो कर रहा है। और भी इसमें कुछ हाईलाइट कराना होगा तो जस्ट ये प्लस के आइकन में जैसे चार्ट को सिलेक्ट करेंगे तो ये आइकन, तीन आइकन शो करेगा। प्लस आइकन में जाएंगे और यहाँ से डाटा लेबल्स को सिलेक्ट करेंगे तो इसका वैल्यू भी यहाँ पास शो करेगा। ठीक है, इसको राइट क्लिक करते हुए कट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे हमारे पास कुछ इस तरह से डाटा हुआ तो हम इस चार्ट के रूप में रेडी किए। अगर जैसे कुछ और भी डाटा होता है, जैसे मान के चलिए कि हमारे पास एक यहाँ पास देखिए कुछ इस तरह का एक डाटा है। ठीक है, जिसमें सिटी है, सेल्स है, एक्सपेंस है, प्रॉफिट है, इसको भी जस्ट हमको चार्ट के रूप में चाहिए। तो सिंपल अपने डाटा को हम सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद फिर से इंसर्ट पे जाएंगे। अब यहाँ से जो भी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से चार्ट दिया है, जो चाहिए हम ले सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ कॉलम में चल जाते हैं, कॉलम में जाकर क्या हमको चार्ट चाहिए तो जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पास, जैसे हम ये फर्स्ट वाला ले लिए तो देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से ये आ चुका। इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा साइज करके एडजस्ट करते हैं और ऊपर थोड़ा सा लाते हैं तो देखिए यहाँ पास हमारे पास कुछ इस तरह से ये आ चुका। देखिए यहाँ पास जैसे ये सेल्स का कलर शो कर रहा है और ये एक्सपेंस का कलर शो कर रहा है और ये प्रॉफिट का कलर ये शो कर रहा है। ठीक, अब यहाँ चार्ट टाइटल देना है तो डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम चार्ट का रिपोर्ट टाइटल दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पास दे देते हैं सेल्स रिपोर्ट, ये हम दे दिए। ठीक है, और जैसे फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे और इसमें कुछ और भी हमको फॉर्मेटिंग करना है, स्टाइल चेंज करना है या कुछ एलिमेंट करना है तो सेम प्रोसेस जैसे बताया गया था। जैसे यहाँ पास प्लस आइकन में जाएंगे और यहाँ जैसे डाटा लेबल को सिलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पास क्या वैल्यू आ गया। ठीक है, उसी तरह फिर यहाँ से हम जैसे डाटा टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो नीचे यहाँ पास टेबल भी आ गया और टेबल के हिसाब से यहाँ पास देखिए यहाँ पास ग्राफ भी शो कर रहा है। या फिर कुछ और भी चाहिए तो फिर से सिलेक्ट करके यहाँ पास हम जाएंगे और यहाँ से स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, जो अभी बताया गया किस तरह से हमको क्या स्टाइल चाहिए। जैसे यहाँ देखिए हमारे पास स्टाइल ये चेंज हो गया, कुछ इस तरह से आया। फिर से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ फिल्टर करना है तो अपना फिल्टर करके भी हम देख सकते हैं कि किस तरह का। जैसे और सिलेक्ट ऑल को ऑफ करके केवल मेरे को रायपुर का डिटेल देखना है तो रायपुर को सिलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ रायपुर का डिटेल यहाँ पास शो करेगा। देखिए यहाँ पास रख रहे हैं। उसी तरह बिलासपुर का देखना है तो बिलासपुर का, सूरजपुर का, यहाँ पास पूरा अलग अलग सिटी के हिसाब से शो कर रहा है क्योंकि हमारा जो डाटा है सिटी के हिसाब से यहाँ पास है। अब यहाँ पर जैसे हम केवल ये रायपुर को सिलेक्ट करके यहाँ पास अप्लाई किए तो देखिए यहाँ पास केवल रायपुर का यहाँ पास ये डाटा शो कर रहा है। देखिए यहाँ पास रायपुर का जैसे यहाँ पास ये क्या है सेल्स हो गया और ये क्या हो गया हमारा एक्सपेंसेस हो गया और ये हमारा क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। ठीक है, यहाँ पास ये शो कर रहा है। वापस इसको नॉर्मल करना होगा तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे और इसी फिल्टर आइकन में जाकर सिलेक्ट ऑल को टिक करेंगे पूरा और यहाँ से अप्लाई करेंगे तो पूरे का यहाँ पास जो भी हमारे पास डाटा बना है पूरा का रिपोर्ट ये शो करेगा। ठीक है, वापस इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पास डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पास देखिए आ जाता है फॉर्मेट चार्ट एरिया। ठीक है, राइट साइड में ऑप्शन आ जाएगा। जैसे इसको हम साइड में करते हैं और इसको इधर ले आते हैं, इस पर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पास ओपन हो जाता है फॉर्मेट चार्ट एरिया। इसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं कि फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ भी देखिए तीन आइकन शो करता है। यहाँ देखिए शो करता है फिल
और यहाँ पर शो करता है इफेक्ट, और यहाँ पर शो करता है साइज एंड प्रॉपर्टीज। तो जैसे हम फिल को सिलेक्ट किए, अब इसके अंदर क्या कलर फिल करना है, तो जैसे हमको सॉलिड फिल में जाएंगे तो यहाँ से कोई कलर दे सकते हैं, क्या कलर हमको चाहिए यहाँ से, जैसे कलर हमारे पास हो जाएगा। या फिर ग्रेडेड फिल में जाकर हम कोई और भी इफेक्ट दे सकते हैं, अलग अलग यहाँ ग्रेडेड इफेक्ट हो जाएगा। इस तरह का क्या इफेक्ट चाहिए, जैसे इसको हम सिलेक्ट किए तो देखिए कुछ इस तरह का हमारे पास हो चुका। या फिर कोई पिक्चर का इफेक्ट देना होगा पीछे, तो जैसे पिक्चर को सिलेक्ट किए और यहाँ से फाइल में जाकर अपना पिक्चर चूज कर सकते हैं कि हमको किस पिक्चर का इफेक्ट देना है। ठीक है, जैसे फिर यहाँ पैटर्न में जाएंगे तो पैटर्न टाइप का इफेक्ट हम दे सकते हैं, जैसे यहाँ से हम पैटर्न यहाँ से चूज कर लेंगे जो भी पैटर्न चाहिए। या फिर ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से ऑटोमेटिक अपना भी कलर दे सकते हैं, जो भी हमको चाहिए वो कलर इस तरह से। ठीक है, तो ब्लैक कलर ही रहने देते हैं, ब्लैक कलर बेस्ट सही है, कुछ इस तरह शो कर रहा है। उसी तरह फिर यहाँ पास हम इफेक्ट में जाएंगे तो यहाँ पास इफेक्ट हम चेंज कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पास किस तरह का इफेक्ट में हमको रखना है, या थोड़ा सा 3D टाइप से बनाना है, यहाँ पास थोड़ा सा ब्लर करना है, यहाँ पास एंगल क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ सेट कर सकते हैं। कोई कलर चाहिए तो हम यहाँ से थोड़ा सा कलर अपना यहाँ पास इफेक्ट दे सकते हैं, जैसे ये हम सेलेक्ट किए तो कुछ कलर टाइप का इफेक्ट यहाँ पास देखिए हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, उसी तरह फिर कुछ और भी हम यहाँ से थोड़ा मोड़ा साइज बढ़ा सकते हैं। तो जो भी हम यहाँ काम करेंगे पूरा इफेक्ट यहाँ पास ये शो करेगा। ठीक है, उसी तरह फिर यहाँ थर्ड वाला आइकन में जाएंगे तो यहाँ से जैसे चार्ट को सिलेक्ट करते हैं और थर्ड आइकन में जाएंगे तो यहाँ से साइज उस बताएगा कि इस चार्ट का विड्थ हाइट कितना रखना है। तो जैसे इसको सिलेक्ट किए, इसका हाइट कितना रखना है, हाइट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हाइट बढ़ेगा, और यहाँ से विड्थ बढ़ाना है तो हम यहाँ से विड्थ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसी तरह स्केल के हिसाब से हाइट और विड्थ हम यहाँ पास दे सकते हैं जो भी चार्ट है। ठीक है, यहाँ से हम कट करते हैं इसको, और ये चार्ट को भी हम यहाँ से हटा देते हैं, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कट। ठीक है, उसी तरह फिर जैसे ये चार्ट ये जो डाटा हमारे पास रेडी है, इस डाटा को उसी तरह फिर जैसे जैसे ये हमारे पास डाटा रेडी है, इस डाटा को सिंपल सेलेक्ट किए, इंसर्ट में ही जाएंगे तो यहाँ पास एक ऑप्शन है प्योर चार्ट, मतलब इस डाटा को एक प्योर चार्ट के रूप में भी हम देख सकते हैं। तो प्योर चार्ट में भी जाएंगे तो यहाँ पास प्योर टेबल्स होकर है। तो जैसे प्योर चार्ट में हमको चाहिए तो इसमें जाएंगे, प्योर चार्ट जो ऑप्शन है इसके बारे में हम यहाँ पास जो प्योर टेबल था इसमें हम डिटेल देख चुके थे। ठीक है, तो फिर भी हम यहाँ पास बता दे रहे हैं थोड़ा सा। तो जैसे प्योर चार्ट में जाकर हम यहाँ से ओपन किए, अब ये पूछ रहा है कि जो आपका ये चार्ट, अब ये जो पूछ रहा है कि ये जो आपको जो चार्ट रेडी करना है कहाँ रेडी करना है, नया वर्कशीट में करना है या इसी वर्कशीट में करना है। तो जैसे हम न्यू वर्कशीट सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके करेंगे तो यहाँ पास एक नया सीट ओपन होगा और इसमें हम चार्ट रेडी कर सकते हैं। तो राइट साइड में हमारे पास ऑप्शन खुल जाता है, देखिए जैसे सिटी को टिक किए, सेल्स टिक किए, एक्सपेंस टिक किए, प्रॉफिट टिक किए। तो जो हमारे पास डाटा है वो डाटा यहाँ रेडी भी हो गया और यहाँ देखिए चार्ट के रूप में यहाँ पास आ भी गया। ठीक है, जो भी हम डिटेल रेडी किए थे पूरा यहाँ पास कंप्लीट शो कर रहा है। अब इस डाटे को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे मान के चलिए कि हमारे पास जैसे सिटी है। ठीक है, तो सिटी देखिए यहाँ पास ये कॉलम में शो कर रहा है, तो सिटी देखिए जैसे यहाँ पास ये शो कर रहा है, इस सिटी को हम पकड़ के यहाँ पास फिल्टर में ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से यहाँ चेंजेस हो गया। अब यहाँ पास जैसे यहाँ शो कर रहा है, इसमें हम जाते हैं, इसमें जाएंगे तो यहाँ पास जो भी सिटी है यहाँ पास शो कर रहा है। अब मान के चले कि मेरे को अंबिकापुर का रिपोर्ट देखना, तो जैसे इस सिटी को सिलेक्ट किए ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पास अंबिकापुर सिटी का रिपोर्ट शो कर रहा है। फिर से इसी में जाके जैसे हमको रायपुर का डिटेल देखना है तो सिंपल सिलेक्ट किए ओके, तो ये रायपुर का डिटेल शो कर रहा है। तो अपने डाटा को हम फिल्टर करके यहाँ पास देख भी सकते हैं। ठीक है, प्योर चार्ट के द्वारा यहाँ पास अलग अलग सिटी के हिसाब से अपना देख सकते हैं, या पूरे को करना होगा तो सिंपल ऑल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पास ऑल को ओके करेंगे तो यहाँ पास पूरा एक साथ यहाँ पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पास ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके। या फिर हमको जैसे यहाँ पास देखिए वैल्यू जो शो कर, इसको पकड़ के हम रो में भी यहाँ पास एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पास रो में भी शो कर रहा है, बस अलग अलग यहाँ पास आ चुका। ठीक है, तो जिसको जिसमें एडजस्ट करना होगा उसको हम यहाँ से मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कॉलम में भी हमारे पास ये वैल्यू शो कर रहा है और जो सेल्स है हमारा रो में शो कर रहा है। ठीक है, कॉलम में हमारे पास क्या हो रहा है, वैल्यू शो कर रहा है। जैसे यहाँ देखिए हमारे पास ये कॉलम में क्या हो रहा है कि वैल्यू शो कर रहा है, और जो सेल्स है ठीक है वो हमारा क्या हो रहा है कि रो में शो कर रहा है। ये देखिए हमारे पास ये रो में यहाँ पास ये सेल शो कर रहा है। उसी तरह फिर जैसे एक्सपेंस जो है, एक्सपेंस को भी हमको जैसे रो में देखना है तो इसको हम पकड़ के यहाँ पास करते हैं तो देखिए एक्सपेंस हमारा क्या हो गया यहाँ पास, ये देखिए रो में आ गया। उसी तरह प्रॉफिट को भी हमको रो में देखना है या कॉलम में देखना है प्रॉफिट को, तो हम कॉलम में पकड़ के कर देते हैं। तो जो प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा कि कॉलम में यहाँ पास आ जाएगा। ये देखिए प्रॉफिट हमारा यहाँ पास ये कॉलम में शो कर रहा है। तो अपने हिसाब से जो भी डाटा होता है उस डाटा को जस्ट फिल्टर कर सकते हैं प्योर टेबल के द्वारा, और शॉर्ट में हम एक डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पास क्या कर सकते हैं कि एक्सेल के इंसर्ट टैब में
जो चार्ट ऑप्शन है उस चार्ट ऑप्शन का हम यूज कर सकते हैं। कोई भी डाटा है उस डाटा को जस्ट चार्ट के द्वारा हम रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर शो करा है क्या, स्पार्क लाइन्स, जिसमें ऑप्शन है हमारे पास लाइन, कॉलम, विन लॉस। ये तीनों ऑप्शन के बारे में देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं हम यहाँ पास लाइन किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, लाइन स्पार्क लाइन। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एक डाटा है जिसमें एम्प्लॉय नेम है, सेल्स हो गया, एक्सपेंसेस हो गया एंड प्रॉफिट हो गया। अब इसको हमको स्पार्क लाइन्स में हमको दिखाना है इस डाटे को। तो सिंपल हम जैसे यहाँ पास कर्सर रखे, कर्सर रखने के बाद यहाँ पास स्पार्क लाइन्स में ये जो लाइन ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पास हमारे पास आ जाता है डाटा अरेंज। ठीक है, मतलब किस डाटे को हमको यहाँ पास दिखाना है। तो हम सिंपल सेलेक्ट करके यहाँ पास ऐसे बता दिए कि इस डाटे को हमको दिखाना है, ओके करेंगे। तो देखिए यहाँ पास कुछ इस तरह से हमारे पास एक स्पार्क लाइन्स आ चुका। ठीक है, अब यहाँ पास जो स्पार्क लाइन्स आया हुआ है इसका हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो जैसे इसको सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पास देखिए शो कर रहा है क्या, मार्कर्स। ठीक है, यहाँ पास इसको हम टिक करेंगे। तो टिक करते ही यहाँ पास देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से ये आ चुका। ठीक, इसका और स्टाइल चेंज करना है तो सिंपल सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पास हमारे पास एक नया टैब ओपन होता है, डिजाइन टैब, जिसके द्वारा हम यहाँ पास स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो इसी स्टाइल में जाएंगे। अब यहाँ पास किस स्टाइल का चाहिए, यहाँ से स्टाइल अपना चूज कर सकते हैं। तो जैसे ये स्टाइल चाहिए तो हम यहाँ से ये स्टाइल चेंज कर लिए। तो यहाँ पास जो हमारे पास डाटा है, जो जैसे सेल्स है, एक्सपेंस है, प्रॉफिट है, इस डाटा का रिजल्ट यहाँ पास एक लाइन के रूप में शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पास जिसको बोलेंगे क्या, स्पार्क लाइन। ठीक, अब जैसे यहाँ पास हम वैल्यू चेंज करेंगे तो ये लाइनिंग भी चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पास सेल्स है हमारा 45,000, अगर इसको हम करते हैं 35,000 करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये भी चेंज हो रहा है। ठीक, उसी तरह अगर जैसे एक्सपेंसेस है इसका हम चेंज करते हैं, जैसे 55,000 हम करते हैं तो देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। ठीक, उसी तरह बाकी का भी यहाँ पर जो इम्प्लॉय है बाकी का भी हमको स्पार्क लाइन में लाना है। तो सिंपल इस डाटा को सिलेक्ट करेंगे, कॉर्नर में कर्सर रखना है यहाँ पास, फिर नीचे हमको ड्रैग कर देना है। तो यहाँ पास देखिए बाकी का भी डिटेल यहाँ पास स्पार्क लाइन्स में यहाँ पास ये आ चुका। ठीक, अब जिसका भी अगर वैल्यू चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पास देखिए मोनिका का, इसका अगर हम वैल्यू चेंज करते हैं, जैसे इसको हम कर लेते हैं 1500, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चेंज हो जाएगा। उसी तरह अगर इसको हम 20,000 कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। तो अगर हमारे पास कुछ डाटा होता है, उस डाटा को जस्ट हमको स्पार्क लाइन में दिखाना है तो इसके द्वारा हम यहाँ पास दिखा सकते हैं। ठीक है, बाकी इसको हम सिलेक्ट करके यहाँ पास हम डिजाइन टैब में जाकर यहाँ पास इसका हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम यहाँ पास स्टाइल इसका चेंज कर सकते हैं जैसे स्टाइल में चाहिए होगा। बाकी यहाँ पास देखिए शो कर रहा है क्या, स्पार्क लाइन कलर, इसमें जाकर यहाँ से कलर यूज कर सकते हैं किस लाइन में चाहिए। जैसे रेड कलर में चाहिए तो देखिए यहाँ पास रेड कलर में पूरा हो गया। या फिर सिंपल हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ शो करता है क्या, मार्कर लाइन। ठीक है, तो इसमें हम जाएंगे तो यहाँ पास अलग अलग यहाँ पास सेट कर सकते हैं कलर। जैसे यहाँ पास हाई पॉइंट है, मतलब हाई पॉइंट है तो क्या कलर में शो करे, तो जैसा हम कर देते हैं येलो कलर में शो करे जो हाई पॉइंट है। फिर से इसी में जाएंगे और यहाँ जैसे लो पॉइंट है तो ये क्या कलर में शो करे, तो जैसे हम कर देते हैं रेड कलर में शो करे। ठीक है, उसी तरह फिर मार्कर कलर में जाए, अब जैसे फर्स्ट पॉइंट है वो क्या कलर में शो करे, तो कर देते हैं हम ब्लैक कलर में चूज करें। ठीक है, उसी तरह फिर हम यहाँ से लास्ट जो पॉइंट है वो क्या कलर में शो करेगा, तो जैसे हम यहाँ से चूज कर लेते हैं, जैसे ये ब्लू टाइप का कलर चूज कर लिए। तो देखिए उस हिसाब से हमारे पास ये आ चुका जो हम यहाँ पास सेट किए। तो ये हमारा क्या हुआ, इंसर्ट टैब में, एक्सेल के इंसर्ट टैब में यहाँ पास जो हम लाइन यूज किए, लाइन स्पार्क लाइन, इसकी जगह पर हम यहाँ पास कॉलम भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक डाटा है, ठीक है, जैसे हमारे पास एक डाटा है जिसमें मंथ दिया हुआ है और यहाँ जिससे प्रोडक्ट है और यहाँ पास अलग अलग प्रोडक्ट है। अब प्रत्येक मंथ में अलग अलग यहाँ पास सेल हुआ है। अब इस डाटे को जस्ट हमको कॉलम में दिखाना है। तो जैसे हम यहाँ कर्सर रखें, कर्सर रखने के बाद एक्सेल के इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ स्पार्क लाइन में यहाँ पर शो करा है क्या, कॉलम, इस कॉलम में जाएंगे। अब पूछ रहा है कि डाटा रेंज किस डाटे को दिखाना है, तो सिंपल हम यहाँ पास इस डाटे को सिलेक्ट कर लिए ऐसे और कर लिए यहाँ पास क्या, ओके। तो यहाँ पास देखिए हमारे पास ये जो डाटा है उस डाटा को यहाँ पास स्पार्क लाइन में यहाँ पास कॉलम में ये शो कर दिया। ठीक, अब इसका हम थोड़ा सा स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। जैसे सिंपल इसको सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पास देखिए स्पार्क लाइन में जाकर हम यहाँ कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर चाहिए होगा। जैसे रेड कलर चूज किया तो देखिए रेड कलर आ गया, या फिर हमको वैल्यू के हिसाब से कलर चाहिए तो सिंपल इसको सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जैसे ये मार्कर लाइन कलर जो शो कर रहा है इसी में जाएंगे और जैसे हाई पॉइंट को हम कर लेते हैं, जैसे इस कलर में शो करें हाई पॉइंट को। फिर मार्कर कलर में जाके लो पॉइंट को हम जैसे कर लेते हैं, जैसे ये कलर में शो करे लो पॉइंट।
और फिर से मार्कर कलर में जाकर फर्स्ट पॉइंट को हम यहाँ चूज कर लेते हैं, जैसे येलो कलर में शो करे फर्स्ट पॉइंट। उसी तरह फिर जस्ट हम लास्ट पॉइंट को चूज कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर शो करे क्या, जैसे ब्लैक कलर में शो करे। ठीक, तो देखिए उस हिसाब से हमारे पास ये शो कर रहा है। अब अगर यहाँ पास हम वैल्यू चेंज करेंगे, जैसे ये 3000 है, अगर इसको हम कर लेते हैं 4000, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। उसी तरह फिर अगर जैसे इसको हम कर लेते हैं 5000, तो देखिए ये भी हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक, बाकी फिर से हम यहाँ से डिजाइन में जाकर यहाँ से स्टाइल अपने हिसाब से दे भी सकते हैं, जैसा स्टाइल चाहिए होगा। देखिए यहाँ पास स्टाइल चेंज हो रहा है, जैसा स्टाइल चाहिए वैसा दे सकते हैं। ठीक, यहाँ से अपने हिसाब से ऑप्शन को हाई पॉइंट, लो पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, ये ऑप्शन को टिक कर सकते हैं जैसा भी हमको चाहिए होगा। ठीक है, उसी तरह जैसे अगर बाकी का भी चाहिए तो जैसे सिंपल इसको सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद कॉर्नर में कर्सर रख के यहाँ पास आगे तक पूरा ट्रैक कर देंगे, तो बाकी का भी यहाँ पास देखिए वैल्यू के हिसाब से ये आ चुका। ठीक, अब जैसे मान के चलिए इसका अगर हमको चेंज करना है, जैसे मॉनिटर इसका हमको वैल्यू चेंज करना है, जैसे इसका वैल्यू हम कर दिए 7000, तो देखिए यहाँ पास उस हिसाब से ये ग्राफ क्या हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है कॉलम। उसी तरह जैसे इसका भी हम चेंज करते हैं, जैसे इसका हम कर दिए 6000, तो देखिए इसका भी क्या हो रहा है कि ये वैल्यू के हिसाब से ये ग्राफ चेंज हो रहा है। ठीक, अगर हमको सिंपल इसको सिलेक्ट करके क्लियर करना है तो हम क्लियर भी कर सकते हैं। जैसे इसको सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से डिजाइन में ही जाएंगे और यहाँ क्लियर में जाकर यहाँ से क्लियर सिलेक्टेड स्पार्क लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह जैसे हम कंट्रोल जेड कर देते हैं तो वापस ये वापस आ चुका। उसी तरह इसी में एक और ऑप्शन दिया हुआ हमारे पास, क्या, विन लॉस, सेम उसी तरह है। जैसे जैसे हम यहाँ पास ये रेडी किए हैं, जैसे मान के चले कि इस डाटा को सिंपल हम सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं और दूसरे सेट में इसको देखते हैं, और यहाँ जैसे हम पेस्ट कर दिए। अब इसमें भी हम कोई चीज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पास हम कर्सर रखें, कर्सर रखने के बाद एक्सेल के इंसर्ट टैब में यहाँ पर शो करा क्या, विन लेस, जैसे इसको हम सिलेक्ट करेंगे। ये पूछ रहा है कि डाटा रेंज क्या है, तो जैसे हम इस डाटे को सिंपल ऐसे सिलेक्ट किए और कर दिए यहाँ पास क्या, ओके। तो देखिए यहाँ पास जो भी हमारा जो डाटा है ये विन लिस्ट में यहाँ पास ये शो कर रहा है। बाकी इसका भी स्टाइल हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ जो भी स्टाइल चाहिए होगा, जैसे हम यहाँ पास क्लिक किए तो देखिए कुछ इस स्टाइल में आ गया। अगर इसका कलर चेंज करना होगा तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ शो करा क्या, मार्कर कलर, इसमें जाएंगे। अब जैसे इसका हम कर लेते हैं कि हाई पॉइंट है उसका जो कलर हो जाए, जैसे रेड कलर में हो जाए, फिर से मार्कर कलर में जाके जो लो पॉइंट है इसका कलर कुछ इस तरह का हो जाए। उसी तरह फिर मार्कर कलर में जाकर जो लास्ट पॉइंट है उसका कलर जैसे यहाँ से हम कर दिए येलो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास कुछ इस तरह से हो गया। उसी तरह बाकी का चाहिए तो कॉर्नर में कर्सर रख के नीचे ड्रैग कर देंगे, तो देखिए बाकी का भी यहाँ पास ये शो कर दिया। ठीक, अब अगर यहाँ पर जैसे हम चेंज करते हैं वैल्यू, जैसे इसका हम कर लेते हैं 50,000, तो देखिए यहाँ पास चेंज हो जाएगा। अगर इसका मान के चलिए कि इसको हम कर लेते हैं 5,000, ठीक, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा वैल्यू के हिसाब से, ये क्या हो जाएगा, कलर ये चेंज होगा। उसी तरह जैसे हम यहाँ पास कर लेते हैं 55,000, ये तो देखिए वैल्यू के हिसाब से यहाँ पास क्या हो रहा है, कलर हो चेंज हो रहा है। बाकी यहाँ पास फिर से हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे डिजाइन टैब में, यहाँ से स्टाइल फिर से अगर कोई दूसरा देना होगा तो अपना स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पास एक्सेल के इंसर्ट टैब में हमारे पास जो स्पार्क लाइन है जिसमें लाइन, कॉलम, विंडोज, इस ऑप्शन का हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पास देखिए फिल्टर में शो करा है क्या, सिलेक्शन एंड टाइमलाइन, इस दो ऑप्शन का किस तरह से यूज करेंगे इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट ये साइलेंसर जो ऑप्शन है इसके बारे में हम देखते हैं। तो इसके लिए जैसे हमारे पास कुछ इस तरह से ये डाटा है। अब ये जो डाटा है इस डाटे को हमको टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब इसको टेबल में सेट करना पड़ेगा, तब ये ऑप्शन वर्क करेगा। ठीक है, अगर हम सिंपल टेक्स्ट में इसको करेंगे तो काम नहीं करेगा। जैसे मान के चलिए हमारे पास ये सिंपल डाटा बना हुआ है, अगर सिंपल इसको सिलेक्ट करके साइलेंसर ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास कुछ इस तरह से ऑप्शन आ रहा है, मतलब ये वर्क नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो डाटा है या कोई भी डाटा रहता है उस डाटे को पहले टेबल में हमको करना पड़ेगा। तो सिंपल इस डाटे को सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पास इंसर्ट टैब में यहाँ देखिए शो कर रहा है टेबल, टेबल में जाएंगे और यहाँ पास इसको ओके करेंगे, तो ये जो डाटा हमारा टेबल में यहाँ पास ये सेट हो चुका। इसके बाद इस डाटे को सिंपल हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद वापस इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ पर देखिए शो करा है क्या, साइलेंसर। ठीक है, इसमें जाएंगे, इसमें जाने के बाद देखिए यहाँ पास शो करा है क्या, इंसर्ट साइलेंसर। ठीक है, मतलब यहाँ पास जो हेडिंग्स है वो हेडिंग यहाँ पास ये आ चुका है। अब हमको क्या इंसर्ट करना है, तो जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ पास नेम को टिक कर दिए, ठीक है, और यहाँ जैसे प्रोडक्ट को टिक कर दिए और सेल्स को टिक कर दिए, ठीक, और इसके बाद ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से ये साइलेंसर इंसर्ट हो जाएगा।
अब इसको अपनी हिसाब से इसको यहाँ पास इसको एडजस्ट करेंगे। जैसे इसको हम यहाँ से ये एडजस्ट कर लिए। अब जैसे कुछ भी अगर हमको डिटेल दिखना है, ठीक है, जैसे मान के चलिए मेरे को देखना है जैसे सेल्स में 1600 सेल्स किस किस पर्सन का है, उसका क्या प्रोडक्ट है। तो जस्ट हम ये 1600 पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास बता दिए कि सुरेश है, उसका प्रोडक्ट कीबोर्ड है और ये 1600 का सेल किया हुआ है। या फिर मेरे को देखना है कि 4500 सेल्स किस पर्सन का है, उसका प्रोडक्ट क्या है। तो केवल इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास बता दिया कि मोहन का है, उसका जो प्रोडक्ट है HDD है और ये 4500 का सेल किया हुआ है, ठीक है। या फिर हमको प्रोडक्ट के हिसाब से देखना है तो ये जो सेल है, सेल में जैसे हम यहाँ पास फिल्टर ऑप्शन यूज किया तो इसको यहाँ से हम पहले इसको कट कर देते हैं। इसके बाद प्रोडक्ट के हिसाब से देखना है तो जैसे इस प्रोडक्ट में जैसे हमको देखना है कि HP माउस प्रोडक्ट किस किस पर्सन का है और उसका सेल कितना है। तो जैसे HP माउस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास बता दिया कि रोहन का है, रोहन का HP माउस प्रोडक्ट है और ये 5000 का सेल किया है। या फिर मेरे को देखना है कि जो मॉनिटर है किस किस पर्सन का है। तो जैसे मॉनिटर को हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट किए तो देखिए बता दे कि राजा नाम का पर्सन है, तो इसका मॉनिटर प्रोडक्ट है और ये 8000 का सेल किया है, ठीक है। उसी तरह फिर अगर हमको नेम के हिसाब से देखना है तो नेम के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो जैसे इस प्रोडक्ट को सबसे पहले हम यहाँ से ये जो इसमें फिल्टर लगा है इसको हम यहाँ से क्लियर करते हैं। इसके बाद जैसे नेम को देखना है, जैसे मान चलिए हमको मोहन का कोई डिटेल देखना है तो मोहन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास मोहन का दिखा दे कि मोहन का प्रोडक्ट क्या है और ये टोटल कितने का सेल किया है। उसी तरह जैसे मान चलिए हमको राकेश का देखना है तो राकेश को यहाँ पास सिलेक्ट किए तो राकेश का प्रोडक्ट बता दिया और यहाँ पास ये सेल्स उसका बता दिया, ठीक है। इसको क्लियर करना होगा तो यहाँ पास हम क्लियर फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पास अगर कुछ भी डाटा होता है तो उसमें जस्ट ये साइलेंसर हम इंसर्ट करके और बड़े से जो डाटा है उसको हम शॉर्ट में पूरा डिटेल अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। अब ये सब ऑप्शन को हमको हटाना है, नहीं चाहिए, तो हम सिंपल ये जो सिलेक्शन राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से एक चीज ध्यान देना है कि जो भी हम यहाँ साइलेंसर मतलब जो भी हम फिल्टर कर रहे हैं उसको क्लियर कर ले रहा है। जैसे हम यहाँ तीनों में क्लियर कर लिए, अब इसको हटाना है तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कट कर देंगे। तो जैसे यहाँ देखिए हट गया, इसको भी यहाँ पास राइट क्लिक करके कट कर देंगे। उसी तरह इसको भी राइट क्लिक करके यहाँ से कट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पास ये जो हम साइलेंसर इंसर्ट किए थे उसको हम यहाँ से हटा भी दिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पास जो ये साइलेंसर ऑप्शन है फिल्टर के अंदर इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह फिर नेक्स्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास है क्या, टाइमलाइन, ठीक है। तो इसके लिए जैसे हमारे पास एक डाटा है, हमारे पास कुछ इस तरह से ये डाटा है, इसमें हमारे पास ये डेट दिया हुआ है और जैसे आईडी नंबर, नेम, प्रोडक्ट, सेल दिया हुआ है। ये चीज ध्यान देना है कि जैसे हम जो टाइमलाइन ऑप्शन का जो यूज करेंगे और जो हमारे पास डाटा होना चाहिए उसमें डेट, मंथ, इस तरह से डेट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो डेट है, जैसे फर्स्ट मतलब यहाँ पर जैसे 30/1/2025 इस डेट में जैसे मान के चलिए राकेश नाम का पर्सन इसका प्रोडक्ट और सेल इतना किया हुआ है, मतलब यहाँ पूरे मंथ का यहाँ डेट दिया हुआ है और उन लोग का यहाँ पास नेम, प्रोडक्ट, सेल दिया हुआ है। तो डेट के हिसाब से हमको डाटा को चेक करना है, देखना है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जैसे ये जो डाटा है इसको सबसे पहले हमको प्यूट टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब इस ऑप्शन को हम यूज कर पाएंगे। तो सिंपल इस डाटे को सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पास इंसर्ट में जाकर यहाँ देखिए शो करा है क्या, प्योर टेबल, इसमें जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पास ये जो डाटा है इसको हमको प्योर टेबल में इंसर्ट करना है। तो यहाँ पास से पूछ रहा है कि नया वर्कशीट में चाहिए या इसी वर्कशीट में चाहिए, तो हम जैसे न्यू वर्कशीट सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके करेंगे। तो यहाँ पास देखिए एक नया वर्कशीट आ गया और यहाँ देखिए प्योर टेबल फील्ड्स का ये ऑप्शन आ गया। अब हमको यहाँ पास क्या क्या इंसर्ट करना है, तो जैसे मान के चलिए जो नेम है इस नेम को पकड़ के हम यहाँ पास जैसे रो में ले आए और ये जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट को पकड़ के हम जैसे कॉलम में लेके आए और ये जो सेल है सेल को पकड़ के हम यहाँ पास वैल्यू में लेके आए। तो यहाँ पर देखिए प्योर टेबल में ये जो डाटा था आ गया। अब इसमें हम टाइमलाइन ऑप्शन का यूज करेंगे। तो इसके लिए अब यहाँ पास इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ देखिए शो करा है क्या, टाइमलाइन, इसमें जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पास इंसर्ट टाइमलाइन में यहाँ पास जो हम डेट हेडिंग डाले थे वो डेट यहाँ पास ये आ चुका। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे, ठीक है। ओके करने के बाद यहाँ पास देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से ये आ चुका, ठीक है। अब यहाँ पास डेट के हिसाब से हम अपने डाटा को देख सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि हमको देखना है फरवरी मंथ का, हमको डिटेल देखना है। यहाँ जैसे फरवरी जो दिख रहा है इस फरवरी पर हम यहाँ पास ऐसे क्लिक करेंगे। देखिए फरवरी मंथ का यहाँ पास डिटेल दिखा रहा है कि सुरेश नाम का पर्सन, उसका जो प्रोडक्ट है ये है और टोटल इतना का सेल किया हुआ है। उसी तरह मार्च मंथ का देखना है तो देखिए मार्च मंथ का यहाँ पर दिखा दिया,
ठीक है। मान के चलिए हमको जून मंथ का देखना है, तो जून को सिलेक्ट किया, जून को सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए जून मंथ में यहाँ पास 2 पर्सन यहाँ पर सेल किए, जैसे मोहन नाम का पर्सन है, उसका जो प्रोडक्ट है HDD, और यहाँ जो सेल किया वो बता रहा है। उसी तरह सुनीता नाम की पर्सन है, इसका जो प्रोडक्ट है HP माउस है, और यहाँ पर टोटल यहाँ पास इसका ग्रैंड टोटल दिखा दिया। उसी तरह फिर कोई और मंथ का भी देखना होगा तो हम यहाँ इसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पास देखिए जैसे अगस्त मंथ की है, तो अगस्त मंथ में कोई यहाँ पास डाटा नहीं है हमारे पास, इसलिए नहीं दिखा रहा है, ठीक है। उसी तरह फिर जैसे मान चलिए हमको जनवरी मंथ का देखना है, तो जनवरी मंथ में देखिए यहाँ पास ये डाटा शो कर रहा है, ठीक है। अब इसको क्लियर करना है, जो मंथ के हिसाब से हम डाटा देख रहे हैं फिल्टर करके, इसको क्लियर करना है। यहाँ डेट में ही देखिए यहाँ पास शो कर रहा है क्या, क्लियर का ऑप्शन यहाँ पास, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो डाटा था वापस ये डाटा यहाँ पास आ जाएगा, ठीक है। अब हमको इसको रिमूव करना नहीं चाहिए, तो जस्ट इसको ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कट करेंगे। अब ये हमारे पास ये हट चुका, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पास एक्सेल के इंसर्ट टैब में फिल्टर ऑप्शन के अंदर साइलेंसर एंड टाइमलाइन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पास हमारे पास देखिए शो करा है क्या, लिंक्स, जिसमें हमारे पास ये हाइपरलिंक जो ऑप्शन है, इसको किस तरह से हम यूज कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट हाइपरलिंक के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, या कोई PDF फाइल हो गया, या किसी अदर सॉफ्टवेयर का फाइल हो गया, या कोई पिक्चर हो गया, या किसी वेब पेज का भी फाइल को हम क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए हमारे पास ये डाटा है, ठीक है। अब इस डाटे में जैसे हमको यहाँ पास जैसे हमको ये जो सेल का जैसे अमाउंट दिख रहा है, ठीक है, इसमें हमको कोई फाइल को लिंक करना है, ठीक है। तो सिंपल इसको हम सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पास हम हाइपरलिंक में जाएंगे, ठीक है। हाइपरलिंक में गए, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+K, इसको हम शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं। तो जैसे हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पास इंसर्ट हाइपरलिंक का ऑप्शन यहाँ पास से आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जिस भी फाइल को आप लिंक करेंगे उस फाइल का लोकेशन क्या है, किस लोकेशन में वो फाइल सेव है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पास क्लिक करेंगे और यहाँ पास जिस भी लोकेशन में फाइल होगा उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट में हमारे पास कुछ फाइल है। तो जैसे हमारे पास ये फाइल है, जैसे ये यूट्यूब वर्क नाम से एक फाइल है, इसको सिंपल सेलेक्ट किए, ओके किए, तो ये फाइल हमारा क्या हो गया, लिंक हो गया। यहाँ पास देखिए जब लिंक किया तो यहाँ पास इसका कलर क्या हो गया है, चेंज हो गया। ये देखिए यहाँ पास कुछ इस तरह से कलर हो गया, ठीक। और यहाँ पास कर्सर रख रहे हैं तो देखिए यहाँ पास ये दिखा रहा है इसमें कोई फाइल लिंक है, ठीक। इसको ओपन कैसे करना है, तो यहाँ पास शो भी कर रहा है कि क्लिक एंड होल्ड द सिलेक्टेड दिस सेल, ठीक है। तो जैसे इसमें जो भी फाइल लिंक है उस फाइल को हमको ओपन करना है, तो यहाँ पास ऐसे कर्सर रखेंगे तो देखिए यहाँ पास कुछ इस तरह से यहाँ पास आ जाएगा, हैंड का साइन आ जाएगा। अब इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी फाइल लिंक है, जैसे हमारे पास एक्सेल का फाइल एक लिंक था, ये फाइल यहाँ पास क्या हो गया, ये ओपन हो गया, ठीक है। तो जैसा हम यहाँ से एक्सेल का फाइल लिंक किए, अगर इसी तरह कोई वर्ड का फाइल है तो उसको भी हम लिंक कर सकते हैं। जैसे पास ये 1600 जो अमाउंट लिखा हुआ है, इसे भी हम कोई दूसरे सॉफ्टवेयर का फाइल को लिंक करते हैं। तो सिंपल इसको सिलेक्ट किए, हाइपरलिंक पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट कंट्रोल किए, कीबोर्ड से कंट्रोल किए करेंगे तो देखिए यहाँ पास हाइपरलिंक ओपन हो गया। फिर से यहाँ पास जाएंगे, जिस भी लोकेशन में फाइल होगा उस फाइल को चूज करेंगे। तो जैसे हमारा डॉक्यूमेंट में है, अब डॉक्यूमेंट में क्या फाइल है, तो यहाँ से जैसे हम एक वर्ड का फाइल ले लेते हैं, तो जैसे हमारे पास ये वर्ड का फाइल है, इसको सिलेक्ट किए, ओके करेंगे, ठीक है। अब यहाँ भी देखिए क्या हो गया, आइकन इसका चेंज हो गया, कुछ इस तरह से आइकन दिख रहा है, मतलब ये इसमें क्या हो गया, लिंक हो चुका है, ठीक है। यहाँ पास कर्सर रख रहे हैं तो देखिए नीचे यहाँ पास ये लोकेशन दिखा रहा है कि इसमें क्या फाइल लिंक है। अब इसको ओपन करना है तो जस्ट इस पर हम क्लिक करेंगे, तो क्लिक करते ही वो वर्ड का फाइल हमारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, जो भी फाइल लिंक रहेगा। तो देखिए हमारे पास ये फाइल क्या हो गया, ये ओपन हो गया, ठीक है। उसी तरह हम यहाँ पास जैसे कोई PDF फाइल है, उस PDF फाइल को भी लिंक कर सकते हैं। जैसे फिर से हम इसको सिलेक्ट किए, अब इसमें हमको कोई PDF फाइल को लिंक करना है, तो सिंपल इसको सिलेक्ट करने के बाद वापस हम हाइपरलिंक पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब PDF फाइल है कहाँ, डेस्कटॉप है, तो डेस्कटॉप सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम PDF फाइल ले लेते हैं। जैसे PDF फाइल है ये स्टूडेंट लिस्ट नाम से, इसको सिलेक्ट किए, ओके किए, तो यहाँ पास भी क्या होगा, इसमें PDF फाइल लिंक हो चुका। अब इसको भी ओपन करना है तो जस्ट हम यहाँ कर्सर रखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, तो PDF फाइल यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास ये PDF फाइल जो हम लिंक किए थे, ये PDF फाइल यहाँ पास क्या होगा, ये ओपन हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पास जो भी हम लिंक किए हैं उस लिंक को हम एडिट भी कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट वाला जो अमाउंट लिखा है, जो सेल्स का अमाउंट लिखा है, इसमें जो भी हम लिंक किए हैं इसको एडिट करना है
तो जस्ट इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे माउस का, तो यहाँ पास नीचे देखिए यहाँ पास शो करा क्या एडिट हाइपरलिंक या ओपन हाइपरलिंक और यहाँ रिमूव हाइपरलिंक। जैसे एडिट करना है तो एडिट हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पास ये फिर से ओपन हो जाएगा और यहाँ पास देखिए जो भी फाइल लिंक है यहाँ पास ये शो कर रहा है, तो इसको हटा के कोई दूसरा फाइल भी लिंक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ से इसको रिमूव कर दिए और फिर से इसी में जाकर यहाँ से जो भी लिंक करना है, जैसे मान चलिए वापस हम डेस्कटॉप में गए और यहाँ से कोई भी हम लिंक कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ से हम एक इमेज को सिंपल सेलेक्ट किए और ओके कर दिए, यहाँ पास इमेज लिंक हो गया। अब इस पर फिर से क्लिक करेंगे तो वो इमेज ओपन होगा। ये देखिए हमारे पास ये इमेज ओपन हो गया। ठीक है, उसी तरह फिर से रिमूव करना होगा तो जैसे इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं, तो ये रिमूव हो गया। उसी तरह जितना भी हम लिंक किए हैं उसको हम इस तरह से ही राइट क्लिक करते हुए और नीचे यहाँ पास रिमूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिमूव भी हो जाएगा। उसी तरह जैसे हम फोटो भी लिंक कर सकते हैं, सिंपल जैसे सिलेक्ट किए, अब इसमें हमको कोई फोटो लिंक करना है तो सिंपल इसको सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद वापस हम हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे और जिस भी लोकेशन में फोटो होगा, तो जैसे हम यहाँ से हमारा जो फोटो सेव है ड्राइव में सेव है, तो हम यहाँ चल जाते हैं डी में और यहाँ से जैसे हम यहाँ से कोई एक फोटो ले लेते हैं। जैसे ये फोटो हम सिलेक्ट किए और ओके करेंगे तो यहाँ पास क्या हो गया, फोटो भी लिंक हो चुका। अब जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पास क्या हो गया, फोटो यहाँ पास ये ओपन होगा। ये देखिए कुछ इस तरह से फोटो ओपन हो गया। इसको अगर रिमूव करना होगा तो वापस राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से रिमूव, या फिर जैसे हम हमारे पास कुछ डाटा बना है, जैसा हमारे पास ये नेम लिखा हुआ है, अब इस नेम में हम जो भी पर्सन का नेम लिखा है उसका फोटो हम यहाँ पास क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। अभी इस पर हमको देखना होगा तो उसको क्लिक करके हम देख सकते हैं। तो जैसे मान के चलिए राकेश नाम का पर्सन है, इसका फोटो हमको यहाँ पास ऐड करना है, लिंक करना है, तो सिंपल इसको सिलेक्ट किए और यहाँ पास फिर से हाइपर लिंक में गए और यहाँ से फिर से अपना फोटो यहाँ से चूज कर लेंगे। तो जैसे हम वापस हम डी में गए और यहाँ पास जिस भी लोकेशन में फोटो होगा यहाँ से फोटो चूज कर लेंगे। तो जैसे हम यहाँ से कोई एक फोटो सिलेक्ट किए और ओके कर लिए। अब इसमें जैसे राकेश नाम का पर्सन है, इसका हमको फोटो देखना है तो बस इस पर हमको क्लिक करना होगा। तो ये देखिए यहाँ पास हमारे पास ये फोटो ओपन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पास क्या कर सकते हैं कि फोटो भी ऐड कर सकते हैं। उसी तरह फिर हम यहाँ पास जैसे मान के चले हमारे पास डाटा है, जैसे यहाँ देखिए जनवरी का डाटा है, फरवरी का डाटा है, अलग अलग सीट में यहाँ पास डाटा बना है। जनवरी सीट का डाटा बना है, फरवरी सीट का डाटा बना है और मार्च सीट का यहाँ पास डाटा बना हुआ है। अब यहाँ पास जैसे हमारे पास रिपोर्ट है, अब यहाँ पास हम डायरेक्ट एक लिंक बनाएंगे ताकि हम जब हम क्लिक करेंगे तो जनवरी का डाटा भी ओपन हो जाए, फरवरी का भी हो जाए, मार्च का भी हो जाए। तो इसके लिए जस्ट हम यहाँ पास जाते हैं शेप में और यहाँ से हम एक शेप ले लेते हैं। जैसे ये शेप, इस तरह से हम एक शेप लिए और इसमें कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे, एडिट टेक्स्ट और यहाँ लिख लेते हैं जैसे जनवरी। ठीक है, इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट किए और इसको सेंटर कर लेते हैं, होम में जाएंगे और यहाँ से कर लेते हैं सेंटर। इसका साइज बढ़ा लेते हैं, ये साइज। अब इसका थोड़ा सा हम स्टाइल दे देते हैं, इसका साइज थोड़ा सा इस तरह से छोटा कर लेते हैं, इसका स्टाइल देते हैं। तो ये फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से स्टाइल हम दे देते हैं, जैसे हम ये स्टाइल दे दिए। अब इसी का जस्ट डुप्लीकेट चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट बटन दबाना है और यहाँ देखिए कर्सर रखेंगे तो देखिए यहाँ पास आइकन चेंज हो रहा है। अब पकड़ के नीचे यहाँ पास ड्रैग करना है, यहाँ पास सेलेक्ट करेंगे, अब पकड़ के नीचे ड्रैग करेंगे तो देखिए जस्ट डुप्लीकेट इसका आ गया। वापस कंट्रोल शिफ्ट बटन दबाते हुए यहाँ पास फिर से नीचे ड्रैग करेंगे तो देखिए यहाँ पास डुप्लीकेट आ गया। अब जैसे जनवरी हो गया, अब यहाँ पास हम इसको क्लिक करते हुए यहाँ कर लेते हैं जैसे फरवरी और यहाँ पास हम करते हैं इसको मार्च। ये हम इस तरह से किए। अब हम चाहते हैं कि जो जनवरी फरवरी मार्च लिखा हुआ है, जब हम जनवरी पे क्लिक करें तो जनवरी का सीट ओपन हो जाए, फरवरी पे क्लिक करें तो फरवरी का ओपन हो जाए, मार्च पे क्लिक करें तो मार्च का ओपन हो जाए। तो इसको लिंक करना है तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पास देखिए हमारे पास शो करता है क्या, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ शो कर रहा है क्या, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। इसको सिलेक्ट करेंगे तो जब इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर जो भी सीट होगा यहाँ पास देखिए सेल रेफरेंस में सीट यहाँ शो कर रहा है। तो इसमें कौन सी सीट को लिंक करना है, तो जनवरी का। तो जैसे हम जनवरी को सिलेक्ट करके ओके किए तो इसमें जनवरी का सीट लिंक हो गया। उसी तरह फरवरी का करना है तो फरवरी को सिलेक्ट किए, हाइपर लिंक में क्लिक करेंगे और जैसे फरवरी को सिलेक्ट करने के बाद फिर से ओके, तो इसमें फरवरी का सीट लिंक हो चुका है। उसी तरह मार्च का करना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर से हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे और ये मार्च का सीट को सिलेक्ट करके ओके कर दिए। अब ये तीनों में क्या हो गया कि लिंक हो चुका है। देखिए जैसे अब जनवरी का हमको सीट का ओपन करना है तो जस्ट जनवरी पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर जनवरी का सीट ओपन हो गया, यहाँ पास देखिए जनवरी का सीट आ चुका।
ठीक है। उसी तरह फरवरी पे क्लिक करेंगे तो फरवरी का सीट यहाँ पास देखिए ओपन हो गया। उसी तरह मार्च पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास क्या हो गया, मार्च का सीट यहाँ पास ओपन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट में सीट को भी लिंक कर सकते हैं। उसी तरह से हम यहाँ पास हाइपरलिंक के द्वारा किसी भी वेब पेज को भी लिंक कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ पास लिख लेते हैं गूगल। ठीक है, अब जब भी हम गूगल पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास गूगल ओपन हो जाए। तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको सिस्टम में नेट कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये जो गूगल दिख रहा है इसको सिंपल सेलेक्ट करना है। इसके बाद हाइपरलिंक में जाएंगे और यहाँ पास तो जो गूगल है उसके लिंक को कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पास पेस्ट कर सकते हैं, या फिर उसके लिंक को हम यहाँ टाइप कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे हम यहाँ पास जो लिंक रहेगा ये लिंक हमको देना है। ठीक है, https www.google.co.in ये लिंक हमको यहाँ पास देना है, या फिर लिंक को कॉपी करके यहाँ पास पेस्ट कर सकते हैं और ओके करेंगे। ठीक है, तो जब भी सिस्टम में नेट कनेक्ट होगा और यहाँ पास हम लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, यहीं से गूगल ओपन हो जाएगा। तो अभी हमारे सिस्टम में नेट कनेक्ट नहीं है तो कुछ इस तरह से ऑप्शन अभी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पास एक्सेल में अलग अलग तरीके से हाइपरलिंक ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ये जो टेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है इसके अंतर्गत जो भी ऑप्शन है जैसे टेक्स्ट बॉक्स है, हेडर फुटर है, वर्ड आर्ट है और सिग्नेचर है और ऑब्जेक्ट है, इन सब ऑप्शन का यूज करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पास टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन का यूज करना सीखते हैं। तो जैसे मान चलिए हमारे पास कुछ इस तरह से डाटा है। अब यहाँ पास ये शो कर रहा है क्या, टेक्स्ट बॉक्स, इसमें जाएंगे। टेक्स्ट बॉक्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को लिख सकते हैं। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास देखिए कुछ इस तरह से आ जाएगा एरो। अब यहाँ पास इस तरह से एरिया अपना सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ क्या हमको लिखना है, तो जैसे मान चलिए हम लिख लेते हैं कंप्यूटर वर्क, ये हम लिख लिए। ठीक है, ये लिख लिए। ये जो टेक्स्ट लिखा है इस टेक्स्ट को हम कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मान चलिए मेरे को यहाँ रखना है तो यहाँ पास एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर इसका हम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। तो जैसे इसको सिंपल सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम सेंटर कर सकते हैं, या फिर मिडिल करना है तो इस तरह से मिडिल कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोल्ड करना है, साइज बढ़ाना है तो हम यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं, या फिर इसका फॉर्मेटिंग करना है तो यहाँ पास फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पास हम इसका स्टाइल दे सकते हैं। शेप स्टाइल में जाएंगे और यहाँ से जैसा भी स्टाइल चाहिए होगा, यहाँ पास अलग अलग स्टाइल बना है, जो चाहिए यहाँ पास हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पास हम इसको सेलेक्ट किए तो कुछ इस स्टाइल में यहाँ पास ये आ चुका। ठीक है, सिंपल इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद और भी जैसे हम यहाँ पास चाहे तो अपने हिसाब से कलर देना है तो दे सकते हैं। तो यहाँ शेप फिल में जाकर यहाँ से हम अलग अपने हिसाब से कोई कलर दे सकते हैं। जैसे यहाँ से हम ये रेड कलर दे दिए। आउटलाइन कलर देना होगा तो शेप आउटलाइन में जाकर यहाँ से हम आउटलाइन कलर में जैसे मान चलो हम येलो टाइप का आउटलाइन कलर दे दिए। देखिए यहाँ पास किनारे किनारे येलो टाइप का आउटलाइन कलर आ चुका। इसको सिलेक्ट करने के बाद फिर से फॉर्मेट में जाकर हम यहाँ से शेप इफेक्ट दे सकते हैं। शेप का किस तरह से इफेक्ट देना है, शैडो टाइप से हम यहाँ पास इफेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, उसी तरह बाकी यहाँ पास और भी फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। अब जैसे ये टेक्स्ट हो चुका, अब कहीं भी हमको चाहिए एडजस्ट, जैसे यहाँ पास रखना है या कहीं भी चाहिए, इसको ले जाके हम यहाँ से मूव कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इस फॉर्मेटिंग को हमको हटाना है, नहीं चाहिए, केवल टेक्स्ट चाहिए, तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद शेप फिल में जाकर हम यहाँ से करेंगे नो फिल। ठीक है, और शेप आउटलाइन में यहाँ देखिए जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट का कलर व्हाइट है, इसलिए यहाँ पास ये शो नहीं कर रहा है। तो सिंपल इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किए, यहाँ पास होम में जाकर यहाँ से हम जैसे कलर चेंज कर दिए, ये हो गया। इसमें जो आउटलाइन कलर है तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में गए और यहाँ पर शो करा क्या शेप आउटलाइन, इसी में जाएंगे और यहाँ से कर देंगे नो आउटलाइन। तो देखिए यहाँ पास केवल टेक्स्ट है। अब इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हम कहीं भी इसको मूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पास रखना है, यहाँ रखना है तो हम यहाँ पास इसको रख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, टेक्स्ट बॉक्स। उसी तरह फिर से हम यहाँ पास इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ पास शो करा है क्या, हेडर एंड फुटर। इस टेक्स्ट बॉक्स को हटा देते हैं। जैसे सिंपल हम राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से इसको कट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास शो करा है क्या, हेडर एंड फुटर। हेडर फुटर के द्वारा क्या कर सकते हैं कि किसी भी पेज के टॉप में हम हेडिंग दे सकते हैं या कुछ टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। उसी तरह फुटर में हम उस पेज के नीचे किसी प्रकार का टेक्स्ट लिख सकते हैं। कुछ अगर हमको कुछ हेडिंग देना है तो उस हेडिंग को दे सकते हैं। तो जैसे मान के चलिए ये हमारे पास ये फॉर्मेट है, अब इसमें हमको हेडर देना है तो हेडर एंड फुटर पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास पेज का यहाँ पास लेआउट चेंज हो जाएगा और यहाँ देखिए हेडर यहाँ पास शो कर रहा है। नीचे आएंगे तो हमारे पास ये नीचे फुटर भी शो करेगा। तो सबसे पहले हेडर डाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पास 3 ऑप्शन शो कर रहा है। यहाँ पास अगर कुछ टेक्स्ट लिखना है लेफ्ट में तो लेफ्ट में कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं, सेंटर में लिखना है तो सेंटर में, राइट में लिखना है तो राइट में। तो जैसे मान के चलिए हमको सेंटर में गए। अब जब हम हेडर सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ एक नया टैब ओपन हुआ है, डिजाइन टैब। अब यहाँ पास अलग अलग ऑप्शन है, यहाँ शो कर रहा है हेडर फुटर। और जैसे हमको हेडर में पेज नंबर देना है, ये देखिए यहाँ पास पेज नंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पास ये पेज नंबर आ जाएगा। साइड में क्लिक करेंगे तो देखिए पास ये पेज नंबर आ गया।
ठीक है। अगर हम ये सेकेंड पेज पे, जैसे ये सेकेंड पेज पे कुछ काम करते हैं तो देखिए यहाँ पास भी हमारे पास ये पेज नंबर आ जाएगा। ये देखिए सेकंड में ये पेज नंबर आ गया। उसी तरह फिर नेक्स्ट पेज में हम काम करेंगे तो ये भी शो करेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, हेडर। अगर इसका और भी कुछ हमको चाहिए तो जैसे यहाँ पास क्लिक करेंगे तो फिर से यहाँ डिजाइन टैब आ जाएगा। हम चाहते हैं कि पेज नंबर की जगह मतलब डेट आ जाए, तो यहाँ करंट डेट पे क्लिक करेंगे तो करंट डेट आ जाएगा। जैसे साइड में क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पास करंट डेट आ चुका। ठीक है। अगर इसका हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, कंट्रोल F2 देखते हैं। कंट्रोल F2 करके हम यहाँ से इसका प्रिंट प्रीव्यू देख रहे हैं। देखिए जब हम प्रिंट करेंगे तो सेम यही चीज प्रिंट होगा, और हेडर में जो भी हम हेडिंग डाले हैं या टेक्स्ट डाले हैं वो भी यहाँ पर शो करेगा। ठीक है। एक पेज में हम जो भी हेडर देंगे ऑटोमेटिक पूरे पेज में अप्लाई हो जाएगा। अगर सेकेंड पेज होता है, थर्ड पेज होता है तो उसमें भी शो करेगा। जैसे हमारे पास ये देखिए फर्स्ट पेज है और ये क्लिक करते हैं तो देखिए सेकेंड पेज में भी हमारे पास ये हेडिंग यहाँ शो कर रहा है। ठीक है। बैक करते हैं। या फिर हमको जैसे डेट की जगह हमको फिर से डिजाइन में जाते हैं। अगर टाइम देना है, जैसे करंट टाइम देना है तो हम यहाँ से टाइम भी दे सकते हैं। ठीक है। या फिर यहाँ पर शो करा है क्या, फाइल पाथ। फाइल पाथ का मतलब जो फाइल बना हुआ है उस फाइल का लोकेशन देना है। तो जैसे फाइल पाथ पे क्लिक करेंगे और साइड में क्लिक करते हैं तो देखिए फाइल का लोकेशन यहाँ पर शो कर रहा है। इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, कंट्रोल F2। तो देखिए यहाँ पास हमारे पास ये फाइल का लोकेशन शो कर रहा है जो भी हम यहाँ पास काम किए। एक पेज में हेडर देंगे तो ऑटोमेटिक पूरे पेज में अप्लाई ये हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे हम फर्स्ट पेज में दिए तो ये सेकंड पेज में भी आ जाएगा। जैसे फर्स्ट पेज है और यहाँ से क्लिक करते हैं तो सेकंड पेज में भी हमारे पास ये देखिए शो कर रहा है। ठीक है। या फिर हमको कुछ इमेज भी देना होगा तो सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे, डिजाइन में जाकर यहाँ से हम जैसे पिक्चर दे सकते हैं या फिर सीट का नाम भी दे सकते हैं, हमको जो भी देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, साइड में क्लिक करेंगे तो देखिए जो सीट का नाम क्या था हमारा, जनवरी। तो देखिए जनवरी यहाँ पास हेडर में आ चुका है। ठीक है। अगर हेडर हमको नहीं चाहिए, हटाना है, तो इसी में क्लिक करेंगे और यहाँ हेडर में जाकर यहाँ से हम कर सकते हैं नन करेंगे तो हमारा हेडर हट जाएगा। साइड में क्लिक करेंगे तो देखिए हेडर हट गया। ठीक है। ये सेकंड पेज में भी हमारे पास जैसे प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, कंट्रोल F2। या फर्स्ट पेज में आते हैं, कंट्रोल F2 करते हैं तो ये देखिए फर्स्ट पेज में हेडर शो नहीं कर रहा है। अब सेकंड पेज पे क्लिक करते हैं तो देखिए सेकंड पेज में भी हमारे पास हेडर शो नहीं कर रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से हम पेज के टॉप में हम किसी प्रकार का टैक्स, डेट एंड टाइम या फिर फाइल पाथ का हेडर दे सकते हैं। ठीक है। एक पेज में देने पर ऑटोमेटिक पूरे पेज में होगा। उसी तरह नीचे आएंगे तो हम फुटर भी दे सकते हैं। ठीक है। ये देखिए फुटर, फुटर मतलब पेज के बॉटम नीचे किसी प्रकार का टैक्स दे सकते हैं। तो जैसे मान चलिए यहाँ पास क्लिक करेंगे तो सेम वही चीज है जैसे हेडर का किए। डिजाइन टैब में जाएंगे, इसका भी सेम वही हम काम कर सकते हैं। जैसे मान चलिए हमको फाइल पाथ देना है तो इस पर क्लिक करेंगे, साइड में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास पेज के बॉटम में यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये फुटर आ गया। वापस हम कंट्रोल F2 करके प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो ये नीचे आते हैं यहाँ पास तो देखिए यहाँ पास ये शो करेगा। ये हमारे पास नीचे देखिए यहाँ पास शो करा है क्या, फुटर। ये फर्स्ट पेज में दिए हैं, फिर यहाँ पास क्लिक करते हैं सेकंड पेज में भी हमारे पास फुटर ये शो करेगा। ये देखिए सेकंड पेज में भी शो कर रहा है। वापस हम बैक करते हैं तो ये हमारा क्या हुआ, हेडर एंड फुटर। वापस हम फुटर को हटा देते हैं तो फिर से जैसे यहाँ क्लिक करते हैं, डिजाइन में गए और यहाँ फुटर में जाकर इसको हम कर लेते हैं नन। तो ये हेडर फुटर हमारा हट गया। वापस हम यहाँ पास प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास ये फुटर शो नहीं करेगा क्योंकि हम हटा चुके इसको, ये शो नहीं कर रहा है। ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, हेडर एंड फुटर। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, वापस इस पेज को नॉर्मल करना है। देखिए यहाँ पास हम नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो पेज हमारा वापस ये नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ पास हमारे पास शो कर रहा है क्या, वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट के द्वारा हम किसी भी प्रकार का टेक्स्ट को हेडिंग के रूप में सेट कर सकते हैं या कोई टेक्स्ट हम टाइप कर सकते हैं अलग अलग स्टाइल में। तो जैसे वर्ड आर्ट में जाएंगे तो यहाँ पास अलग अलग स्टाइल शो कर रहा है किस स्टाइल में हमको लेना है। तो जैसे मान चलो हम ये स्टाइल चाहते हैं, अब यहाँ क्या टेक्स्ट लिखना है यहाँ पास लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ लिख लेते हैं पीसी कंप्यूटर, ये हम लिखे। ठीक, इसको छोटा बड़ा साइज करना है तो ये सिलेक्शन है, कॉर्नर में कैसा रखे इसको छोटा बड़ा साइज कर सकते हैं और इसको सिंपल सेलेक्ट करके इसका साइज थोड़ा सा हम छोटा करते हैं। ज़्यादा बड़ा साइज है, होम में जाते हैं और यहाँ से हम इसको साइज छोटा कर देते हैं। इस तरह से हो गया। अब इसको हम कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, इसको भी जस्ट यहाँ पास, या फिर इसका स्टाइल देना है तो यहाँ फॉर्मेट में जाकर यहाँ से हम जैसे सेव फिल के अंदर जाकर इसके अंदर हमको क्या कलर चाहिए यहाँ से कलर दे सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पास कलर दे सकते हैं जो कलर चाहिए होगा। ठीक है। तो ये सेव फिल हो गया। अगर सेव फिल कलर नहीं चाहिए तो इसी में जाकर हम यहाँ से ये सेव फिल में जाएंगे और यहाँ से करेंगे नो फिल तो ये हट जाएगा। या फिर जो टैक्स लिखा है इस टैक्स के अंदर हमको कलर चाहिए तो यहाँ शो करा है क्या, टैक्स फिल। इसी में जाएंगे और यहाँ से क्या कलर चाहिए, जैसे हमको ये रेड चाहिए तो रेड कलर हो गया। ठीक है। टैक्स आउटलाइन कलर चाहिए तो यहाँ से टैक्स आउटलाइन कलर दे सकते हो जो चाहिए। नहीं चाहिए तो नो आउटलाइन करेंगे तो देखिए यहाँ पास कुछ इस तरह से टैक्स हो गया। ठीक है।
अब इस टेक्स्ट को कहीं भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, हम चाहे तो ऊपर में भी लगा सकते हैं। तो जैसे हमको ये जो हेडिंग है, इस हेडिंग के टॉप में हमको देना है। तो सबसे पहले हम एक रो इंसर्ट कर लेते हैं। तो जैसे ये फर्स्ट नंबर पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कर लेते हैं इंसर्ट, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ऐसे, और इसको हम जैसे यहाँ पास एक हेडिंग के रूप में यहाँ पास ये एडजस्ट कर लिए। वापस इसका हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, कंट्रोल F2। तो देखिए यहाँ पास कुछ इस तरह से हमारे पास ये शो कर रहा है। यहाँ से बैक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट के द्वारा किसी भी टेक्स्ट को एक हेडिंग के रूप में सेट कर सकते हैं अलग अलग स्टाइल में, ठीक। उसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास शो कर रहा है यहाँ पास क्या, सिग्नेचर, ऐड ए सिग्नेचर लाइन, ठीक है। जैसे मान के चलिए हमारे पास ये एक फॉर्मेट बना हुआ है। अब यहाँ पास हमको सिग्नेचर के लिए एक सिंबल देना है, एक फॉर्मेट हमको देना है। तो इसके लिए जस्ट हम यहाँ पास सिग्नेचर में ही जाएंगे और यहाँ पास फर्स्ट ऑप्शन शो कर रहा है क्या, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पास हमारे पास कुछ इस तरह से सिग्नेचर सेटअप का ऑप्शन खुलता है। अब हमको यहाँ पास शो करा है कि सजेशन सिग्नेचर फॉर एग्जांपल किसका सिग्नेचर चाहिए, यहाँ पास दे सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पास दे देते हैं टीचर, टीचर लिख लिए। अब यहाँ पास टाइटल दे सकते हैं, क्या टाइटल देना है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ टाइटल दे देते हैं डायरेक्टर, ठीक है। और यहाँ पास ईमेल एड्रेस दे सकते हैं। तो जैसे मान के चलिए हम लिख लेते हैं ईमेल एड्रेस कुछ भी इस तरह से हम लिखे और जस्ट ओके करेंगे। तो जहां हम कर्सर रखें वहां पर सिग्नेचर का हमारे पास एक सिंबल आ जाएगा। ये देखिए हमारे पास ये सिग्नेचर का आ गया, मतलब यहाँ पास हम सिग्नेचर कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह इसको हटाना होगा तो राइट क्लिक करके हम यहाँ से कट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास शो करा है क्या, ऑब्जेक्ट। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के सीट पे काम करके हम एक्सेल के सीट में दिखा सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद यहाँ पास जितने भी हमारे सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है सब यहाँ पास शो करेगा। किस सॉफ्टवेयर के सीट पे काम करके हमको दिखाना है। मान के चलो हमको पावर पॉइंट के सॉफ्टवेयर के सीट पे काम करना है, तो यहाँ पर देखिए शो करा है क्या, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। या फिर वर्ड के सीट में कुछ काम करना है तो देखिए यहाँ पास शो करा है क्या, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। उसी तरह अदर सॉफ्टवेयर का भी यहाँ पास शो करा है। तो जैसे हम पावर पॉइंट के ले लेते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसको सिलेक्ट किए और ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पास हमारे पास क्या होगा कि पावर पॉइंट का सीट ओपन हो जाएगा। देखिए हमारे पास पावर पॉइंट का सीट ओपन हो गया। अब पावर पॉइंट में जो भी हम काम करते हैं पूरा काम यहाँ पास कर पाएंगे। उसका टैब पूरा पावर पॉइंट का पूरा टैब यहाँ पास आ गया, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए हम यहाँ पास कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पास लिखिए ये, और यहाँ से इस तरह से हम ये लिखे। अब इसका डिजाइन दे देते हैं। जैसे यहाँ पास हम जाते हैं एनिमेशन में, ये डिजाइन में जाते हैं और यहाँ से हम कुछ डिजाइन दे देते हैं। जैसे इस तरह से हम एक डिजाइन दे दिए, ये हो गया। अब साइड में क्लिक करते हैं तो अब देखिए जो पावर पॉइंट के सीट में हम काम किए हैं, काम करने के बाद हम साइड में क्लिक किए तो जो सीट में हम काम किए यहाँ पास ये एक्सेल के सीट में यहाँ पास आ चुका। ये देखिए अब इसको छोटा बड़ा साइज करके इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। या फिर मान के चलिए इसमें फिर से हमको कुछ काम करना है तो यहीं पास हमको कर सकते हो डबल क्लिक करना है, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे तो फिर से ये क्या हो जाएगा, ये डबल क्लिक करेंगे तो ये फिर से ये पावर पॉइंट में ओपन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पास फिर से ये ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ से इसको एंड शो करते हैं। इसी तरह किसी अदर सॉफ्टवेयर के सीट पे भी हम काम करके यहाँ पास दिखा सकते हैं। जैसे इसको हटाते हैं, वर्ड के सीट में हमको काम करके कुछ दिखाना है तो यहाँ पास जस्ट फिर से हम ऑब्जेक्ट में गए और यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ले लेते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, ये रहा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। ओके करेंगे तो यहाँ पास हमारे पास वर्ड का जो पेज होता है वो आ जाएगा। अब उसमें हम काम करके कुछ भी दिखा सकते हैं। ये देखिए हमारे पास, ये देखिए हमारे पास ये वर्ड का पेज यहाँ पास आ चुका और जो भी टैब है पूरा वर्ड का टैब यहाँ पास पूरा आ चुका है। अब यहाँ पास जो भी काम करना है, जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ पास कुछ भी लिख लेते हैं। हम यहाँ पास मैटर लिखे हैं, इस मैटर को लिखने के बाद इधर साइड में क्लिक कर लेते हैं ताकि एक्सेल में चल जाए। ये हमारे पास ये मैटर आ चुका। अब इसको छोटा बड़ा साइज करके एडजस्ट करना होगा। ये इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, इसको कोने में कर्सर रख के इसको छोटा बड़ा साइज करके अच्छे से हमको एडजस्ट करना होगा। ये अब देखिए इसको हम कहीं भी इसको एडजस्ट कर, जैसे यहाँ पास रखना है तो इस तरह से हम रख लिए। तो ये जो हम काम किए क्या, वर्ड के पेज पे काम किया और इसको एक्सेल के सीट में ले आए, ठीक है। मान चलिए फिर से इसमें अगर कुछ काम करना होगा तो डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद फिर से ये वर्ड में ओपन हो जाएगा। ये देखिए फिर से ये क्या हो गया, वर्ड में ये ओपन हो गया। फिर से यहाँ पास जो भी काम करना है, काम करने के बाद फिर से साइड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, फिर से ये नॉर्मल हो जाएगा, एक्सेल के सीट में वापस ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पास एक्सेल के इंसर्ट टैब में
टेक्स्ट ऑप्शन के अंदर टेक्स्ट बॉक्स, हेडर एंड फुटर, वर्ड आर्ट, सिग्नेचर एंड ऑब्जेक्ट ऑप्शन का यूज करना सीखे। हमारे पास ये देखिए जो लास्ट ऑप्शन शो करा क्या सिंबल्स में इक्वेशन एंड सिंबल ऑप्शन के बारे में देखेंगे। तो हम यहाँ पास लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास है क्या सिंबल्स, जिसमें हमारे पास इक्वेशन है एंड सिंबल है। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पास देखते हैं क्या इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन में जाएंगे और यहाँ पास इक्वेशन मतलब क्या कर सकते हैं कि जैसे अगर हम मैथ से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो अगर किसी भी प्रकार का फॉर्मूला हमको चाहिए या किसी प्रकार का मैथ से रिलेटेड कुछ सिंबल हमको इंसर्ट करना है तो यहाँ से हम ये काम कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पास सबसे पहले तो हम यहाँ पास गए तो यहाँ पर बहुत सारा फॉर्मूला यहाँ पास दिया हुआ है, किस तरह का यहाँ पास चाहिए यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान के चलो हमको ये चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पास देखिए इस तरह का ये फॉर्मूला यहाँ पास ये इंसर्ट हो चुका, ठीक है। इसका साइज बड़ा करना होगा तो सिंपल इसके अंदर कर्सर रखते हुए कंट्रोल ए से इसको सिलेक्ट किए, होम टैब में जाएंगे और यहाँ से इसको हम इस तरह से क्लिक करते हुए इसका साइज को बड़ा कर लिए, ठीक है। इसमें बाकी अगर कुछ एडिट करना होगा, जैसे मान के चलिए कि हमको कुछ एडिट करना है तो जैसे यहाँ पास साइन टू साइन लिखा हुआ है तो यहाँ पास ऐसे कर्सर रखते हुए इसको अगर मिटाना है तो मिटा सकते हैं, या कुछ अगर हमको कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए यहाँ पास तो जब इसके अंदर कर्सर रखे हैं तो यहाँ एक नया टैब ओपन होता है, देखिए डिजाइन टैब। इस डिजाइन टैब में जाने के बाद यहाँ से अगर कुछ इसके जगह पे हमको सिंबल चाहिए तो यहाँ से हम सिंबल्स ले सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि हमको ये सिंबल चाहिए तो यहाँ पास हम ये सिंबल्स यहाँ पास इंसर्ट कर चुके, ठीक है। या फिर कुछ और हमको यहाँ पास चाहिए तो यहाँ कर्सर रखते हुए इसमें जाएंगे, जैसे मान के चलो हमको कुछ इस तरह से यहाँ पास दे दिए और यहाँ पास जैसे यहाँ 1 कर दिए और यहाँ कर देते हैं 2, तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पास इसको एडिट भी कर सकते हैं या कुछ सिंबल्स हम यहाँ पास इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह फिर से हम यहाँ पास इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ इक्वेशन में ही जाकर जैसे यहाँ पास अगर कुछ फॉर्मूला नहीं मिल पा रहा है जो हमको चाहिए, यहाँ नीचे एक ऑप्शन शो करा है क्या इंक इक्वेशन, ठीक है। इंक इक्वेशन में जाएंगे तो यहाँ पास हम जो भी हमको फार्मूला चाहिए उसको हम यहाँ पास ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के बाद इसका प्रीव्यू दिखाएगा, उसको हम इंसर्ट करेंगे। तो जैसे मान के चलिए कि हमको ax² माइनस bx² ये हमको चाहिए तो यहाँ पास हम जैसे ए बनाते हैं, जैसे ए लिखे और इसको कर लेते हैं यहाँ से इससे 2 फिर माइनस bx² लिखना है तो b किए और यहाँ से जैसे 2, ठीक है। देखिए यहाँ पास इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, यहाँ इरेजर है, इरेजर को सिलेक्ट किए और इसको हम यहाँ से ऐसे मिटा देते हैं और फिर से यहाँ राइट में जाकर इसको 2 अच्छे से कर लेते हैं ये। तो देखिए यहाँ पास हमारे पास ये प्रीव्यू शो कर दे ax² माइनस bx², ठीक है। और भी आगे कुछ करना होगा जैसे हम यहाँ पास कर देते हैं प्लस 2ab लिखना है तो 2ab, इस तरह से हम यहाँ पास देखिए आ गया। अब इसको हम यहाँ से इंसर्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पास हमारे पास ये आ चुका, मतलब इसका साइज थोड़ा सा हमको बढ़ाना है तो यहाँ पास होम में जाएंगे और इस पर क्लिक करते इसका साइज हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये फार्मूला जो हमको चाहिए, बस ये फार्मूला हमारे पास से आ चुका। उसी तरह कुछ और भी फार्मूला चाहिए होगा तो फिर से हम यहाँ पास इंसर्ट में जाएंगे, इक्वेशन में जाकर और यहाँ से इंक इक्वेशन में जाकर फिर से यहाँ से ड्रॉ करके उस फार्मूले को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर फार्मूला किसी आ जाता है तो उसको अगर कुछ एडिट करना है तो इसके अंदर कर्सर रखेंगे तो यहाँ एक नया टैब आता है डिजाइन टैब। इसके द्वारा अगर मैथ्स रिलेटेड किसी प्रकार का सिंबल चाहिए या कुछ फॉर्मूले में जैसे स्क्वायर में लिखना है, ठीक है, या फिर कुछ इस तरह से लिखना है तो यहाँ पास अपने हिसाब से देख सकते हैं कि क्या चाहिए, कुछ ब्रैकेट वैकेट में चाहिए तो यहाँ ले सकते हैं और उसको हम यहाँ पास टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ इक्वेशन। उसी तरह इसी में एक ऑप्शन शो करा है क्या सिंबल। सिंबल में जाएंगे तो यहाँ पास हम किसी प्रकार के सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पास अलग अलग स्टाइल के सिंबल्स है, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, देखिए यहाँ पास अलग अलग स्टाइल के, जैसे यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं किसके फॉन्ट में चाहिए तो जैसे नॉर्मल टेक्स्ट है तो यहाँ पास अलग अलग स्टाइलिश में, जैसे मान के चलो हमको ये चाहिए तो इसको सिंपल सेलेक्ट करके इंसर्ट करेंगे तो जहां भी कर्सर होगा वहां पास ही इंसर्ट हो जाएगा। देखिए हमारे पास यहाँ कर्सर था, यहाँ पास इंसर्ट हो गया और जैसे यहाँ पर हम कर्सर रखते हैं फिर से सिंबल में गया, ठीक है। और यहाँ से कुछ और भी ले सकते हैं, ऑप्शन शो करा है क्या वेडिंग्स करके आएगा, जैसे ये वेडिंग्स ये हम सिलेक्ट किए और यहाँ पास भी अलग अलग सिंबल शो करा है किस तरह का सिंबल चाहिए। जैसे मान के चलिए कि हमको ये आइकन चाहिए, ये जो टेलीफोन है इसको सिंपल सेलेक्ट किए इंसर्ट किए तो देखिए यहाँ पास कर्सर था, यहाँ पास हमारे पास आ चुका। या फिर ये जैसे ईमेल का आइकन चाहिए तो इसको सिलेक्ट किए इंसर्ट किए तो इस तरह का एक सिंबल आ गया। उसी तरह फिर यहाँ पास जैसे इमोजी भी चाहिए होगा तो सिंपल सेलेक्ट करेंगे इंसर्ट करेंगे तो इस तरह का यहाँ पास देखिए सिंबल्स आ गया। सिंपल इसको सिलेक्ट करते हुए होम टैब में जाते हुए इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह का यहाँ पास ये सिंबल्स ये आ चुका, ठीक है। उसी प्रकार का और भी कुछ सिंबल चाहिए होगा तो फिर से इंसर्ट में जाएंगे सिंबल में ही
और यहाँ पास अलग अलग फॉन्ट है, उस फॉन्ट में जाकर अपना देख सकते हैं किस तरह का क्या सिंबल्स चाहिए होगा, अलग अलग यहाँ पास ये शो करेगा। यहाँ से ऊपर नीचे करते हुए इसको देख लेंगे यहाँ पास क्या चाहिए। और जैसे ये वॉच का चाहिए होगा तो इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट करेंगे। यहाँ पास देखिए वॉच का भी आ चुका, इसको भी सिलेक्ट करते हुए होम टैब में जाकर इसका साइज बढ़ा देंगे तो कुछ इस तरह का देखिए यहाँ पास ये देखिए कुछ इस तरह का ये शो कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पास एक्सेल के इंसर्ट टैब में जो सिंबल्स ऑप्शन है जिसमें इक्वेशन ऑप्शन है एंड सिंबल, इस दोनों ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो को समझ में आ गया होगा, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।